जैसा कि हमारा कल्ट एल्डर गुस्सा आ जाता है और अपनी की एनर्जी से उनमें से एक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, डिमोनिक कल्ट लीडर, ये सच में तुम बहुत ज्यादा अलायंस को ब्रेक करने का सोच रहे हो। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ पर्ची है और बोलता है, आखिर ये क्या है? क्या मैं इसे तो ओपन नहीं कर पा रहा? मैं कितना भी ताकत लगाऊं, लगता है मुझे थोड़ा सा एनर्जी से फोर्स करना पड़ेगा। और जैसे एनर्जी से फोर्स करता है उसका हाथ खुल जाता है और देखता है इसमें कुछ तो लिखा है। आखिर क्या लिखा है? थोड़ा तो हार्ड है ओपन करना, देखते हैं। तभी वो पढ़ता है और काफी घबरा जाता है पढ़ के। बाकी लोग बोल रहे होते हैं, क्या मास्टर उसमें क्या लिखा है? इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या मुझे लगता है कि वो वार्निंग है, शायद ये तो एक वार्निंग है ताकि हम एम्पर के नेशनल रीजन वाले डिसीजन को बदलने की कोशिश बंद कर दे। करंट डिमोनिकल लीडर तो पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक निकला। अभी सिचुएशन में हमारे खिलाफ जा रही है और मुरिम अलायंस की इमेज भी काफी खराब हो रही है। तभी मॉन्क सोचता है अपने मन में, युआन का लीडरशिप में जो डिमोनिक कल्ट है वो सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। तभी कल्ट लीडर बोलता है, मैं एक नया सजेशन रखना चाहता हूँ। उसके साथ ही घबरा जाते बोलते हैं, क्या? और जोश से बोलता है, मैं ये प्रपोजल रख रहा हूँ कि डिमोनिक कल्ट के साथ जो हमारी अलायंस है उसे नया किया जाए। मैं ये प्रपोजल कर रहा हूँ कि डिमोनिक कल्ट के साथ जो हमारी अलायंस है उसे ना किया जाए। ये तो सुन के सबके सब हैरानी हो जाते हैं। मोंक बोलता है, तुम बहुत ही जल्दी कर रहे हो, मैं सहमत हूँ। अलायंस तोड़ देना हद से ज्यादा होगा, कृपया अपना फैसला वापस लीजिए लीडर। तभी लीडर बोलता है, अच्छा तो तुम्हारा क्या सोचना है? नेमगुंग पैट्रियाज, इस प्रपोजल को गिराने के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। लेकिन नेमगुंग पैट्रियाज काफी रिडिकुलस इंसान है। जब सुप्रीम साइबर और 6 मार्शल आर्टिस्ट जेंगू में आए थे तब वो डिमोनिक कल्ट के साथ अलायंस के खिलाफ था। मैं यान बुसो के मास्टर के साथ एक, इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगा। और ये ऑटोडेक्स मुरिम अलायंस का थर्ड मास्टर है। इसका ब्लू हेवन सोसाइटी से हेवन मास्टर में इसका नाम गन है। तभी मुंह सोचता है, क्या ये वाकई में सीरियसली सोच रहा है? मैं क्या करूँ, हेवन मास्टर होने के नाते अलायंस तोड़ देना आइडिया मुझे बुरा नहीं लग रहा। लेकिन चाहे यान बुसो का हाथ काट दिया गया पर फिर भी अलायंस लीडर की यूजुअली पर्सनैलिटी को देखते हुए ये प्रपोजल काफी एक्सट्रीम लगता है। वो 9 ग्रेड सेक्ट या 5 ग्रेड क्लेन से नहीं है, फिर भी इतनी ऊंची पोजीशन तक पहुंच गया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक बहुत ही चिंतित और राइटियस इंसान है। मुझे पूरा यकीन है कि दोनों फेस्टिवल में डिमोनिकल सुप्रीम साइबर और 6 आर्ट्स ने बाकी सारे आउटर डेस्क को लोग को जमा दिया। अर्थ मास्टर को छोड़े हुए किताब की वजह से एक मेडिकल की नॉलेज के स्प्रेड सक्सेसफुल रहा। लेकिन अब अलायंस का सपोर्ट के साथ यह हमारा मौका है कि आउटर डेस्क सेट के सारे हायर अप्स को एक साथ खत्म कर दिया जाए। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप इतनी बुरी और गंभीर फैसला लेने तक कैसे पहुंच गए? तभी कल्ट लीडर बोलता है, सबसे पहले मैंने डिमोनिक कल्ट के साथ अलायंस इसीलिए पुश की थी ताकि खतरनाक बुरी की जड़ को मिटा सके। लेकिन मैं गलत था। एक बुरी का शहर लेकर दूसरी बुरी को खत्म करना ये हमारे प्रिंसिपल के खिलाफ है। हम ऑटोडेस्क सेंटर हैं, इसीलिए हम अपनी गलती को ठीक करेंगे। तभी नैमगम सोच रहा होता है अपने मन में, मुझे डाउट हो रहा है क्योंकि ये प्रपोजल काफी अचानक लगा, लेकिन शायद मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था। अब जब जो जर्नल सजेशन और बाकी मास्टर यहाँ नहीं है तो ये मेरा मौका है। और बोलता है, मैं समझ गया आपका नया के लिए जो सोच रहे हैं मुझे उसमें पवित्र किया है। मैं आपके प्रपोजल से सहमत हूँ, खासकर इसीलिए क्योंकि मैं शुरू से ही इस अलायंस के खिलाफ था। तभी मोंग बोलता है, ओह नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है। लग रहा है हमें कुछ तो करना पड़ेगा, इसे रोकना पड़ेगा। अलायंस लीडर, किसी भी प्रपोजल के आगे बढ़ने के लिए मेजोरिटी मास्टर की एग्रीमेंट जरूरी होती है। क्या हमें बाकी मास्टर को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था? तभी थर्ड एल्डर बोलता है, इसे करने के लिए तेज तरीका है। अलायंस लीडर, मैंडेट के यूज कीजिए। मुरिम अलायंस में कई सेक्ट और क्लैंस है, इसमें आमतौर पर डिसीजन मीटिंग से लिए जाते हैं। लेकिन अलायंस लीडर मैंडेट एक एक्सपेक्टेशन है, इसके जरिए अलायंस लीडर 3 बार ऐसे एब्सोल्यूट डिसीजन ले सकते हैं जिसके सबको बिना महसूस मानना पड़ता है। न्यांगोंग पैट्रिया, पहले के अलायंस लीडर ने भी मैंडेट तब भी तक यूज नहीं किया था जब तक सिचुएशन बिल्कुल एक्सट्रीम ना हो। अब कैसे इतने सर्कुलेट मैटर में इसे यूज करने का सुझाव दे सकते हो तुम? तभी कट लीडर बोलता है, ठीक है फिर मैं एग्री करता हूँ थर्ड मास्टर से, उनके ओपिनियन से, कि हम इस डीमन कल्ट के साथ अपना नाता रिश्ता सब तोड़ते हैं। तभी बाकी लोग सुन जाते हैं और हैरान होते हैं, क्या क्या ये भी कोई बात है ये सब सोचने का? तभी ये सोचता है अपने मन में थर्ड एल्डर, जब उसने ये बात उठाई थी वो झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे पूरा यकीन है ब्लू हेवन सोसाइटी का मास्टर तो ये सुनकर बहुत ही खुशा होगा। तभी हम मुरिम अलायंस के बेस में देखते हैं, जहाँ पे मुरिम अलायंस बेस में लीडर का ऑफिस रहता है, जहाँ पे वो बैठा होता है और पढ़ रहा होता है, जहाँ पे युआन में लिखा होता है कि मैं हूँ युआन, डिमोनिक कल्ट का लीडर। इंपीरियल पैलेस में आपके बेटे को जो चोट पहुंचाई उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। शक से बहाने के लिए मुझे आपको नाराज करना पड़ा। मैं वो वादा करता हूँ कि जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं आपके बेटे और 2 मास्टर को ठीक ठाक आपके वापस भेज दूंगा। मैं एम्परर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि नेशनल रीजन वाला डिसीजन वापस लें, इसीलिए इस बात पर मुझ पर भरोसा कीजिए। इंपीरियल पैलेस में जो हुआ उसके बाद ये नामुमकिन है कि सुप्रीम ऑफ साइबर 6 आर्ट की हायर अप्स दोनों फेस्टिवल में ना आए। मैंने सुना है कि आप भी स्पाइस के मामले में वैसे ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ इस मामले में आप। तभी कल्ट लीडर सोच रहा होता है, डिमोनिक कल्ट लीडर ने जो किया था उसे मैं गुस्सा जरूर था, लेकिन मेरा इरादा कोई एक्सट्रीमली रिएक्शन देने का नहीं था। इसीलिए सुप्रीम साइबर और 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट को धोखा देने के लिए अपने ही एलाइज को कंफ्यूज करना पड़ा और एलाइज
को नलीफाई करने का प्रपोजल रखना, ये सब समझ में आता है। फिलहाल में उस पर भरोसा करने का फैसला क्या है, लेकिन ये एक बड़ा गैम्बल है। तभी हमारे मुरीम एलायंस का बेस का साउथर्न वेस्ट का रीजन में देखते हैं, जहाँ पे डीप वैली पे लोअर पी साइड में कोई आ रहा होता है और बोलता है, मैं की ब्लेड सेट के 3rd स्क्वाड का बुक जैंग हूँ, आपके दिए हुए ऑर्डर्स पूरे कर चुका हूँ। तभी वो सामने आता है और बोलता है, हाँ क्या हुआ था? तभी बोलता है, हाँ हमारा प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, हमने एलायंस को डिसकंटिन्यू करवा दिया डिमोनिकल से। तभी वो अपना टोपी हटाता है और बोलता है, ये मार्क सच में फ्लॉलेस है, एकदम किसी को डाउट ही नहीं लगा कि मैं रियल हूँ कि नहीं हूँ। तभी सामने वाला बोलता है, इसको रुको, तुम ज्यादा घींच घाच नहीं करो, अभी हमारे पास और भी काम है। तभी सामने वाला बोलता है, अच्छा मैं माफी चाहता हूँ। तभी बोलता है, अच्छा तो ब्लू हेवन सोसाइटी में क्या हुआ था, सब चीज बताओ। नांग युंग ने रोक चुका है जैसा हमने सोचा था, मुझे लगा है हम जल्दी ही ब्लू हेवन सोसाइटी के मास्टर का पता लगा लेंगे। ठीक है, प्लान शुरू होने तक उन पर नजर रखिए। समझ गया डिमोनिकल लीडर युवान, अब तुमसे अंधेरे से हमारे प्लान्स में काफी दखल दिया है, लेकिन अब तुमका इरादा हिसाब लेगा, खासकर जो तुमने बेग के साथ किया है। तभी हमारा सीन 2 दिन का होता है, इसीलिए अलायंस उम्मीद से पहले ही टूट गए। हमें इसे बनाए हुए अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ था। नॉर्थर्न रीजन सर्चेन ऑटोडेक्स अलायंस के बेस पे अलायंस लीडर के बेडरूम में, जहाँ पे एक लोग आके बोलता है, मुझे लगता है हमें हालात पर नजर रखनी होगी, भले ही हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हम थोड़े जेंगू से अलग हो गए हैं, रिपोर्ट बस इतनी ही थी। तभी लीडर हंसता है, बोलता है, चीजें काफी स्टार्टिंग होते जा रही है, हम सिर्फ दोनों फेस्टिवल के थ्रू ही बड़ा वार कर सकते हैं, लेकिन उस श्रापित कमीने की वजह से हम एक बड़ा मौका मिल गया। और ये बोला होता ऑटोडेक्स अलायंस के लीडर ने वेस्ट किंग का, इसका नाम होंग योन है। जैसे ही आप अपनी इंफर इंजरी से रिकवर कर ले तो आप चाहे उसे खत्म कर सकते हैं मेरे लॉर्ड। क्या सच में? हमने सीधा लड़ाई नहीं की, लेकिन मैं पहले उसके साथ काम कर चुका हूँ। उस एक्सपीरियंस से इतना कह सकता हूँ कि अगर हम दोनों लड़ते तो मेरी जीत की कोई गारंटी नहीं होती। तभी कोई बोलता है, मेरे लॉर्ड इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, नई जनरेशन का पुरानी जनरेशन को रिप्लेस करना बिल्कुल नेचुरल है। मैं काफी टाइम से इस पॉजिटिव पर हूँ, अब वक्त आ गया है। माय लॉर्ड ऐसे सबूत मत किए, आप ग्रेट ऑटोडेक्स अलायंस के लीडर हैं, गौर से खेलने वाले वेस्ट किंग हैं, हजारों मार्शल आर्टिस्ट में आपका रोला है और आपको मॉडल मानते हैं। ये छोटी सी छोटी कुछ भी नहीं होती माय लॉर्ड, कृपया ऐसे बातें सबके सामने मत किया जाए। तभी लीडर बोलता है, तुम्हें मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, मुझे बहुत बेकार लगता है, आप थोड़ा सख्त हो रहे हैं माय लॉर्ड। वैसे भी अलायंस को टोटल फंड्स का एक ताही तो मैं ही ले लेता हूँ, याद है ना? और ये बोला होता है 8 विंग्स येलो रिबल का सुप्रीम, इसका नाम गोल्ड मुजोन है। तभी लीडर हंसता है, बोलता है, अब सोचता हूँ शायद जरूरी है कि मैं जंगों को दिखा दूं कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, दिल और मजबूत हूँ। तभी उसका साथी बोलता है, आपका मतलब क्या है? मैं तुम्हें कंट्री वाले नॉन एग्रीमेंट ट्रेडिटी की बात कर रहा हूँ माय लॉर्ड, अभी हम वॉर के बीच में हैं, इसीलिए बेहतर होगा आप पहले अपनी चिंता ठीक करें। नहीं, अगर मैं इस दोनों फेस्टिवल के दौरान कुछ नहीं करता हूँ तो वो कमीना समझ जाएगा कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। अगर मैं नॉन एग्रीमेंट ट्रेडिटी का साइन पर किसी को ना भेजूं तो वो लोग दोबारा बगावत करने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात यह है कि मैं खुद कभी फैक्ट साइन में प्रेजेंट नहीं रहा, इस बार भी मैं किसी सबनेट को भेज सकता हूँ, तुम मेरी जाओ जगह पे। और गेल मुजोन तभी बोलता है, माय लॉर्ड अगर मैं अभी चला गया तो? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ ग्रेट डिफेंटली सेंट और ब्रीड कॉन्क्यूर्ड स्वॉर्ड अभी भी मौजूद है और मैं तुम्हें बिना वजह नहीं भेज रहा। डिमोनिक कल्ट के लोगों ने तुम्हें तुम्हारे बाजुओं और येलो रिवर डिवन तीरों को मार दिया। हाँ, ऊपर पर हमला बदल कर बाकी है, तो ये तुम्हारा मौका है हिसाब चुकता करने का। साइन के बाद तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि ऑर्थोडॉक्स लोग वो साइबर वाले सेट के किससे पीछे पड़े हैं। अब वो कमीना चेन यूजोंग भी काफी एक्टिव हो गया है, उसे सिखाओ कि पावर सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट से नहीं आती। वैसे भी ऑर्थोडॉक्स कमीने ने करंट डिमोनिक कल्ट के लीडर के क्या निकनेम दिया, काफी ड्रामेटिक लगता है। उनका कहना था कि उनसे मुरिम अलायंस के एग्जीक्यूटिव का हाथ काट दिया है अलायंस का खिलाफ जाकर, इसीलिए वो हेवन डिफाइनिंग डीमन एम्परर कहते हैं। डीमन एम्परर है, मैं खुद 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ किंग कहा जाता है, काफी अहंकारी टाइटल है। ये संचित करो कि वो दोबारा कभी उस टाइटल को इस्तेमाल ना कर सके। सामने वाला बोलता है, जी माय लॉर्ड मैं आपका हुक्म पूरा करूंगा और उन डिमोनिक कल्ट कमीनों को तबाह करके दे दूंगा। जा तू तबाह करने, तू ही तबाह हो जाएगा, युवान को जानता नहीं है। तभी ये लीडर सोच रहा होता है, उस कमीने योजों के बारे में सच में मेरे सीने की चोट फिर से दर्द करने लगती है। उसकी अहंकार जानवर की तरह लाल हो गई थी। मैंने उसे मारने का इरादा से अटैक किया था, लेकिन वो गिरा हुआ नहीं था, उल्टा एक जंगली जानवर की तरह लड़ता ही रहा। उस वक्त मुझे पीछे हटना पड़ा, उस बेइज्जती के हिसाब में तुम्हारे बेटे के जान लेकर लूंगा। तभी हमारा सीन 4 दिन के बाद होता है, जहाँ पे साइन प्रेफर्ड हो चुका होता ऑर्थोडॉक्स मुरिम के बेस में। डियानो फेस्टिवल के दौरान जो नो एग्रीमेंट
ट्रेडी एम्पायर और जेंगू के बीच में साइन होगी वो टोंगे कंट्री के फोर्टेस्ट में होगी। हेवनली डीमन, डिवाइन कल्ट और ऑर्थोडॉक्स अलायंस और सुप्रीम साइबर ऑफ सिक्स मार्शल आर्ट सेक्ट ग्रेट मीम एम्पायर के साथ शांति का नाम पर ये ट्रेटी साइन करेगी। इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ 100 लोग से ज्यादा सोल्जर अलाउ नहीं होंगे और साइन के दौरान भी सिर्फ 100। मुझे अंदाजा है ये आइडिया किसका होगा। ये बोला होता है थर्ड मास्टर ने मुरीम अलायंस का और सोचता है कोई फायदा नहीं, डिमोनिकल लीडर हमारी अलायंस टूट चुकी है और हम अब तो ऑर्थोडॉक्स टेरिटरी के बीच में भी हैं। 5 स्क्वाड पूरी जगह को घेर के स्टैंड बाय पर रहेगी, इसीलिए चाहे तुम एम्पर के साथ कुछ भी करने की कोशिश करो, टोंगे कंट्री से जिंदा बाहर नहीं निकल पाओगे। चाहे तुम्हें पहले ही शक हो जाए फिर भी तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा। क्या ही कॉन्सिडेंस है। अलायंस एनलैंड के एनाउंसमेंट से पहले मुरीम अलायंस के मार्शल आर्टिस्ट येलो रिवर के पास तैनात थे, लेकिन सेचुन का ऑर्थोडॉक्स अलायंस और सुप्रीम साइबर ऑफ सिक्स मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट जैसे पहले से ही प्लान हो अंदर की तरफ बढ़ गया हो और डिमोनिक कल्ट के नॉट ब्लॉक कर दिया गया हो। पहले में सिर्फ 50 के आसपास डिमोनिक कल्ट के लोग बचे हैं। डिमोनिक कल्ट लीडर युवान, तुम्हारी गलती है ये कि तुम्हें खुद को सबके लिए खतरा बना दिया है। मैंने डिवाइन फिजिकल के सीक्रेट टेक्स्ट से सुप्रीम मार्शल फिजिक्स का प्रोसेस भी पूरा कर लिया है। हेवन डिफाइनिंग डीमन एम्पर, हाँ, बुराई कभी आसमान के खिलाफ जीत नहीं सकती। जंगुंग के भलाई के लिए टोंगे कंट्री ही तुम्हारी कबर बनेगी। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे सिटी लोकेटेड होता है सेंटर टोंगे कंट्री प्रोविंस में, जहाँ पे सभी के सभी आएंगे और वही जगह जहाँ उस देवताओं को सामने कसम खाएगी कि वो लोगों को बचाएगा। और तभी हम देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, कोई ड्रम बजा रहा था, बोलता है ऑर्थोडॉक्स मुरीम अलायंस यहाँ पे आ रहे हैं। और तभी देखते हैं हम ऑर्थोडॉक्स के मुरीम के अलायंस आते हैं और बोलते हैं हाँ फाइनली हम आ चुके हैं, काफी कुछ बदला बदला लग रहा है। तभी कोई गार्ड बोलता है हाँ आप यहाँ पे आ सकते हैं और हम देखते हैं मुरीम अलायंस के लोग आ चुके होते हैं और सभी के सभी खड़ा हो जाते हैं। और तभी ये लोग सोचते हैं ऑर्थोडॉक्स सच में बहुत ज्यादा आर्टिस्ट है, लेकिन वो अपने ऑरा को क्यों इस तरीके से छुपा रहे हैं। तभी थर्ड एल्डर सोच रहा होता है अच्छा हुआ मैंने जस्टिस स्क्वाड की जगह व्हाइट रिंग स्क्वाड को लाने का सजेशन दिया। आखिर व्हाइट रिंग स्क्वाड का हेड युआन बुसो लगता है डिमोनिकल लीडर मार्शल आर्टिस्ट से ज्यादा दुश्मन बनाना जानता है। देखो सिर्फ व्हाइट रिंग स्क्वाड का मेंबर ही नहीं, वाइस स्क्वाड लीडर भी गुस्से से बुरा हुआ है। मैंने सुना है कि उसने सिर्फ अपनी ट्रू एनर्जी से 300 एम्ब्रियन यूनिफॉर्म गार्ड्स को यूंज को गिरा दिया था। सोचता हूँ क्या वो यहाँ इतने सारे लोगों के साथ भी ऐसा कर पाएगा। मुझे यकीन है ऑर्थोडॉक्स अलायंस और सुप्रीम और साइकर सेक्ट के अपने बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को लेकर आएंगे। जैसे ही टेरिटरी रिट्रीट खत्म होगा युद्ध शुरू हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट पल यह है जब डिमोनिकल लीडर और उसके लोगों के खत्म कर दिया जाएगा। तभी कोई जोर से ड्रम बजा रहा होता है, बोल रहा होता है ऑर्थोडॉक्स के अलायंस भी यहाँ पे आ रहे हैं। तभी सोच रहा था अच्छा तो लगता है मुझे कि यहाँ पे जरूर एक वॉर होगा और हम देखते हैं ऑर्थोडॉक्स के अलायंस से वही इंसान आता है जिसको भेजा गया है। तभी ये बोलता है ये तो येलो रिवर का लीडर है, इसका नाम मुजोन है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी कल लीडर बोलता है लगता है ये लोग सब के सब एक बार फिर से आ गए हैं और लेकिन उनका लीडर मिसिंग लग रहा है, आखिर उसको क्या हुआ है। तभी हम देखते हैं आगे आता है और ये बोलता है आखिर डिमोनिक कल्ट किधर है वो हरामी कमीना। तभी हमारा ऊपर का सीन होता है जहाँ एक दूसरे का ये लोग एल्डर्स लोग नाम ले रहे होते हैं। तभी अनाउंस करके बताया जाता है कि 6 मार्शल आर्टिस्ट में जो टॉप 3 के लीडर्स है वो यहाँ पे आ रहे हैं। तभी ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्या टॉप 3 मतलब उसमें से आधे फोर्स यहाँ पे आ रही है। तभी बोलता है अच्छा तो जोंगशू में लगता है हमें यही लोग सिचुएशन में डाल देते हैं, हमें इनको डोमिनेट करना पड़ेगा जोंगयुन के लिए। तभी हम देखते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं लगता है कुछ पावरफुल अलायंस हेड है और तभी बोलता है क्या एल्डर पुंग, और ये सभी के सभी अलायंस में से यहाँ पे आ गए हैं। तभी हम सभी के एल्डर्स को देखते हैं और बोल रहे होते हैं कि लगता है हमें आज इन सब से फाइट करनी ही पड़ेगी। तीनों मिस्ट्री रियल में है और एक इतना स्किल्ड है मेरे बराबर, मैं मान सकता हूँ क्या। मुझे उनका मार्शल रियल समझ नहीं आ रहा, इसलिए मुझे लगा कि वो मुझसे बेटर होगा, लेकिन तीनों मिस्ट्री रियल में है। खासकर वो आदमी जो ब्लाइंड फोल्ड में पहना हुआ है वो बिल्कुल मेरे जैसे मिस्ट्री रियल के पीक पर पहुंच चुका है। वो तो 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक लायक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कितना हेड पावरफुल ग्रुप लाया है। उन तीनों में पीछे जो 12 लोग हैं सब एडवर्सर रेलम में है और उनके पीछे जो 100 लोग हैं वो सब सुप्रीम पीक या उससे ऊपर लेवल पे है। मैं पहले डिमोनिकल लीडर को खत्म करने वाला था, लेकिन अब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे इन्हें आपस में ही लड़वाना होगा। अगर हम पूरी ताकत से नहीं लड़े तो पक्का हार जाएंगे। देखो कितने शॉक में है सब के सब, जो वैसे भी मरने वाले हैं उन पर ध्यान ना देने की जरूरत नहीं है। तुम मजाक भी नहीं समझ सकते, उनके चेहरे तो देखो। शायद देखे ही नहीं सकते, तुम तो बहुत बूढ़े हो चुके हो। कई बार में सोचता है घमंडी छोटा सा कमीना है बस तू। सब कुछ अंडर ट्रेन में सेट कर दिया गया है, बस टाइम और सिग्नल दे दो, यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हें 7 स्टार अल्टीमेट ब्लेड अरेट पर भरोसा है, हमें सिर्फ डिमोनिकल लीडर को खत्म करना है। मुझे नहीं लगता कि रेज स्ट्राइक थंडर क्लैप उसे करने की जरूरत पड़ेगी। रेज स्ट्राइक थंडर क्लैप वो बॉम्ब है जो 9 न्यूक्लियर नाम
नाम का एक्सप्लोजिव एक्सप्लोसिव से 100 साल पहले बनाया था और जो नॉर्मल स्ट्राइक थंडर फिल्म से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पूरी सिचुएशन के लिए तैयार रखना समझदारी है। इन लोगों को हटा देंगे तो हम अपने फाइनल बड़ा प्लान पे एक और कदम करीब पहुंच जाएंगे। और ये बोला होता है ली वोंग, ये गोजो का डुप्लीकेट भाई लग रहा है दोस्तों। तभी ये बुलबुल सोचता है अच्छा ठीक है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि उसने अपने भाई को खोया है? उसका गुस्सा अब बिल्कुल ठंडा और शांत हो चुका है। मैं सिर्फ इसीलिए मदद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आदेश मिला है, लेकिन चाहे मैं मदद करूँ या ना करूँ, जैसे भी वो मानना चाहेगा वो कभी जिंदा नहीं बच पाएगा। तभी बाकी लोग ड्रम बजा रहे होते हैं, बोलते हैं कि हेवनली डेमन कल्ट के लीडर्स लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तभी तीनों के तीनों बोलते हैं कि हाँ वो फाइनली आ गया है। तभी ये लोग आपस में बात करते हैं। जैसे ही डिमोनिक कल्ट का लीडर बीच के सेंटर तक पहुंच जाएगा हम प्लान शुरू कर देंगे। तभी सामने बोलता है जी सर, बाद में जाकर टेरिटरी रूटल में सबको यहीं खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि तीनों ताकतों को सबसे इम्पोर्टेंट लोग यहीं मौजूद हैं। हम एक हद तक नहीं छोड़ेंगे। क्या वो क्या लेकर आ रहे हैं? वो आदमी इतना बड़ा कैसे हो सकता है? ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है। तभी वो लोग आते हैं और कॉफिन को नीचे रखते हैं और वोंग देखता है उन लोग की तरफ और देख रहा होता है। ये लोग को गुस्सा आता है कि ये हम लोग की तरफ क्यों देख रहा है। तभी वोंग सभी के सभी बम्स को नीचे गिरा देता है जिससे कि वो लोग देख के शॉक हो जाते हैं और मुनी वेलेंस वाले बोलते हैं आखिर ये क्या है, कोई आयरन वॉल है? तभी ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा था आखिर ये लोग ने कैसे कर दिया। तभी वोंग जाता है सामने और बोलता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हूँ क्योंकि ये सब बॉम्ब्स को ढूंढने में थोड़ा सा समय लग गया। तभी ये लोग को डीमन लॉर्ड पता चल जाता है कि यही डीमन लॉर्ड है। तभी ये गोजो का डुप्लीकेट भाई देखता है उधर और ये ऑटोडेक्स का भी देखता है आखिर क्या हो सकता है। तभी मुरी मेलेंस के बोलता है ये तो ऑर्डिनरी जैसे मैन लग रहा है, क्या यही डिमोनिकल लीडर है? आखिर क्या यहाँ पे कोई मजाक कर रहा है कि मुझसे? तभी ये बोलता है क्या ये सच में है? तभी बोलता है हाँ ये सब वॉर्म अंदर के नीचे थे और ये होता है वेस्टर्न डिपार्टमेंट का जो हाँ यूंस होता है ये। और तभी बोलता है आखिर ये सब बड़े बड़े लोग ये थंडर अलाइव आखिर ये क्या है? ये सब एक्सप्लोजिव यहाँ पे क्यों लाए हैं? तभी ये नॉर्थर्न ग्रेनेड का कमांडर योंग जोंग होता है और बोलते हैं आखिर ये क्या बात बोल रहे हैं? क्या ये सभी के सभी बॉम्ब्स है? और इतने सारे बॉम्ब्स कम से कम 500 लग रहे हैं। ये सब के सब फटाके अगर एक बार फूट जाएंगे तो लगता है कि गवर्नमेंट भी ये सब को हैंडल नहीं कर पाएगा। और तभी बोलता है ठीक है जल्दी से जल्दी हिज मेजेस्टी को ये सब चीज बता दो। तभी युआन अपना एनर्जी से सभी के सभी बॉम्ब्स को अपने पास बुलाता है। ये हैरान हो जाता है कि युआन को वाइड कैप्चर भी आता है। तभी बोलता है हाँ सच में ये रियल डिमोनिक लीडर हो सकता है, इसका की तो इनक्रेडिबल अमाउंट पे है, पर कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे कोई प्रिंस नहीं दिख रहा, आखिरकार कैसे हो सकता है? और क्या वहाँ पे कोई साइन वाइन कुछ पैक्ट करने नहीं था क्या? इसका मतलब ये सच में हमें फंसा दिया है, ये पूरा काम युआन का है। तभी बोलता है क्या डिमोनिक कल्ट लीडर यही है? और मुझे कुछ तो अलग फील हो रहा है। तभी युआन आता है और बोलता है ये दोनों को पकड़ो और हिज मेजेस्टी के पास लेके जाओ, ठीक है? तभी सामने वाले बोलते हैं हाँ हम समझ गए, हम जल्दी लेकर जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, हम लोग जल्दी श्योर करेंगे कि इम्परर के पास तुरंत पहुंच जाए। तभी दोनों के दोनों बोलते हैं ठीक है हम जा रहे हैं और दोनों के दोनों जा रहे होते हैं। तभी बेजरका ब्लेड सेट का लीडर यहाँ पे आता है और बोलता है क्या है प्लान, जल्दी बताओ हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। वो लोग सच में हमारे कल्टुलेट कर लेके जा रहे हैं। तभी वो तुरंत भाग जाता है और बोलता है सब के सब गेट्स को बंद कर दो और हॉर्न बजा दो। और हॉर्न बजा देता है। जैसे ही हॉर्न बजाता है तो बाहर में बहुत सारे लोग एम्ब्यूश करने के लिए आ जाते हैं वॉल्स पे और हम देखते हैं बहुत सारे लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं और कुछ कुछ गेट गिरा रहे होते हैं, जिसे देख के बोलता है आखिर क्या हो रहा है। तो ये बोलता है सच में सब के सब गेट ऑक्यूपाई हो चुके हैं, यानी ये लोग कब्जा कर चुके हैं। तभी ये दोनों लोग भाग रहे होते हैं उस बंदे से बच के और बोलते हैं पीछे मत देखो, जल्दी से जल्दी हमें नॉर्थर्न गेट से यहाँ से निकल के जाना पड़ेगा। तभी ये लोग बोलते हैं सच में वो लोग बहुत करीब आ रहे हैं, वो लोग को दोनों लोग को पकड़ लेगा वो। तभी हंस रहा होता है कितना बेवकूफ तुम लोग हो, आखिर इस पॉइंट पे कैसे ही भाग सकते हो। तभी जैसे ही वो शॉट चलाने हो रहा होता है ये बोल रहा था एक्सिट, ये हम लोग को ऑलमोस्ट पकड़ चुका है, क्या करें। तभी जैसे ही शॉट चलाता है हम देखते हैं बहुत ज्यादा विस्फोट। तभी वो हैरान हो जाता है, सामने आता है अपना शर्मा हेड गार्डियन जो कि उसका अटैक को रोक देता है और उसको कपकपाने में मजबूर कर देता है। तभी बोल रहा है डार्क किंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और दोनों डार्क किंग और बजरकर ब्लेड से दोनों से फाइट हो रही होती है। डार्क किंग उसको अटैक कर रहा होता है, बजरकर लड़के उसको डॉज कर रहा होता है। तभी वो जंप मारता है और एक स्वॉर्ड से हमारे डार्क किंग को मारता है, लेकिन डार्क किंग उसको रोक लेता है और बोलता है अच्छा तो ये स्वॉर्ड को हिलाते हिलाते उसका पोजीशन भी बदल सकता है और तुरंत पीछे आ जाता है और बोलता है जैसा कि एक्सपर्ट था डेमोनिक कल्ट के हेड गार्डियन। और ये बोल रहा होता है मैं इससे जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता, वो तो लड़के पता चलेगा, लेकिन मैं उन दोनों को खो चुका हूँ, उन दोनों को पकड़ नहीं सकता। तब ये बोलता है अच्छा नॉर्थर्न ग्रेनेड ओपन है, चलो मैं उसे बंद कर देता हूँ। और तुरंत अपने स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है तुम लोग इतनी आसानी से नहीं भाग सकते। तभी वो स्वॉर्ड चला देते हैं आगे। बाकी लोग बोल रहे थे क्या ये की कंट्रोल से स्वॉर्ड को भेज रहा है? और ये यूंज के पास जैसे ही पहुंच रहा था तभी उसका स्वॉर्ड रुक जाता है। वो बोलता है कि हो क्या रहा है, क्या कोई मेरे की को कंट्रोल कर रहा है? तभी सामने वाला बोलता है क्या ये ऐसा हो भी सकता है? तभी बोलता है आखिर ये कौन है जो इतना कैपेबल है? तभी युवान मार्क्स निकाल रहा होता है और मार्क्स निकाल के पीछे फेंक देता है और अपने स्वॉर्ड को कंधे पर रख लेता है और उसका बाल दिखाया जाता है और अपने हाथ से दिखाते हैं कि वो एनर्जी से रोक रहा होता है और ये युवान का लुक होता है। तभी मुरी में लेंस का हेड देखता है क्या ये सच में कंट्रोल की को भी दूसरे को रोक सकता है? सच में ये तो कमाल का है। तभी दूसरा बोलता है क्या इसका मतलब ये डेथ एंड रेल पे पहुंच चुका है? ये तो अनबिलीवेबल लगता
है। तभी युवान बोलता है ठीक है, तुम अपना गिफ्ट अपने पास रखो, और तुरंत उसी का अटैक उसी पे कर देता है, गोजो के डुप्लीकेट भाई पे। लेकिन वो अपना बोलता है ये तो रेगुलर पी कंट्रोल है, और अपना स्वॉर्ड को पकड़ता है और तुरंत सभी के सभी को डिक्लेक्ट कर देता है और सभी स्वॉर्ड को काट देता है। बोलता है वो लोग तो जा चुके हैं। तभी बोलता है हमारा सबसे खतरनाक प्लेन, ये कमीना जब भी देखो हमारा प्लेन को खत्म ही करता रहता है, डिमोनिक कल्ट के युवान। तभी बोलता है आखिर हो क्या रहा है, सच में मैंने जो देखा वो सच था? इसका ऑरा तो कम्प्लीटली चेंज लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। लेकिन ये इतना सरप्राइजिंग अटैक है, इतने कम टाइम में इतना ज्यादा ये ताकतवर कैसे हो सकता है? आखिर ये कुछ तो थोड़ा सा चेंज लग रहा है, और मैं फील कर सकता हूँ कि ये लोड ऑर्गेनाइजेशन इसी का ही कराया धरा है। तभी ऑटोडेस्क वाला देख के थोड़ा सा पसीना छूट रहा रहता है और अपना करंट सीन को देखता है। जिन लोगों ने ड्रैगन टाइगर क्लो को लोकेट किया था उनमें से एक आदमी था जिसका नाम ह्यांग दावा था, हवन प्रोविंस के ईस्टर्न ब्रांच लीडर और एक बहुत ही सफेद चेहरे वाले जवान लड़का। मुझे लगता है वो लोग ये 10,000 ग्रेट माउंटेन से आया था, और जिस तरह ये ह्यांग दावा के सामने इतनी इज्जत से पेश आ रहा है, उसे लगता है कि वो डिमोनिक कल्ट में काफी हाई रैंकिंग पर होगा। अब उसका चेहरा देखकर मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बताए येलो रिवर 3 डीमंस का गला काटने वाला डाइगर ट्रंक कैलेन का गिरने वाला डिमोनिक कल्ट का लीडर ही था। अभी इसी वक्त में उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ, लेकिन अगर उसके खिलाफ जीतना हो तो मुझे यहाँ सबसे साथ मिलकर लड़ना होगा। लगता है मैं अकेला नहीं हूँ जैसे सोच रहा है। उनके एक्सप्लोजिव हमारे से 3 गुना बड़े हैं और इतना सब कुछ हमारे नीचे पलट दिए गए हैं। क्या वो यहाँ सबको उड़ा देना चाहते हैं? सुप्रीम ऑफ साइबर 6 मार्शल आर्टिस्ट हमारी सोच से कहीं ज्यादा डेंजरस है। वो ऐसे लोग नहीं है जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि अलायंस हेड और डिमोनिक कल्ट लीडर से सीधा लड़ाई में नहीं जीत पाएगा। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि मुझे पता चल गया है, दोनों तरफ से दुश्मनी गहरा हो चुका है। अब मैं पक्का पहले किसको अटैक करूं? तभी कोई उसका नाम लेता है नंगयंग पेट्रियाज। मैंने तुम्हें बोला था ना तुमको ब्लू हेवन सोसाइटी से सभी को सभी लाना है। तब बोलता है क्या? आखिर तुम मेरा आइडेंटिफाई कैसे जान रहे हो? क्या यहाँ पे कोई स्पाइस है और भी? तभी वो पीछे देखता, हाँ मुझे लगता है कि इसमें से यही स्पाइस है। ये मेंबर होता है हाइड्रा का, ब्लू हेवन सोसाइटी का वाइस पेट्रियाज, और इसका नाम होता है टेंगू प्लस। तो बोलता है हाँ हमारा प्लान बिल्कुल भी चेंज नहीं है, लगता है कि यही है ये मास्टर जो मुझको अप्रोच कर रहा है। तो बोलता है मैं डायरेक्ट बोलता हूँ कि वहाँ पे डिमोनिक कल्ट है और बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। ऑटोडेंस अलायंस तुम लोग सही हो, हमें उस इंसान को ज्यादा देर तक छोड़ना नहीं चाहिए, उसे इसी वक्त मार देना चाहिए। अगर क्या होगा अगर वो तुमको सबको मार दे? तभी समझ में आया, तो मेरा बात समझो और सभी सभी एक्सपर्ट को लो और उस लाइफ एंड डेथ रेलम वाले बंदे को निपटा दो। तो बोलता है मैं सच में समझ सकता हूँ कि वो मिस्टिकल रेलम है हमारे पास, लेकिन हम उसको कैचअप नहीं कर सकते इतने पावर के साथ। मैं यकीन के दावा कर सकता हूँ कि हमें 80% फोर्स का लॉस हो सकता है, लेकिन ये काफी अच्छा डील हो सकता है उस डेथ रेल वाले को मारने के लिए। आखिर उसे मेरा मार्शल आर्टिस्ट का कैसे डेम्पलीफाई प्लान कर दिया, और स्पाइस सोसाइटी में लगता है मुझे बहुत ज्यादा सोसाइटी लीडर्स में जान पहचान मिल चुका है। तो बोलता है ज्यादा टेंशन मत लो, अटैक करो और सभी को लीडर को उसको मनाओ उसको अटैक करने के लिए। समझ में आया? मुझे लगता है वो डिमोनिक कल्ट लीडर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो सुप्रीम सेक्ट से भी ज्यादा मुझे लगता है कि वो स्ट्रांग हो चुका है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास एक ही है कि उसे मार देना चाहिए पहले। तभी बोलता है ठीक है, हमने बोला था ना कि येलो रिबल और सुप्रीम लेवर मोजिंग भी हमारे साथ में है। समझ में आया? क्या ऑटोडेक्स अलायंस भी हमारे साथ में है? तो फिर जल्दी हमें करना पड़ेगा, हम उस डिमोनिक कल्ट के लीडर को हरा सकते हैं, इतना बोलता है। और वो लोग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं। मुलिम अलायंस को हमें मनाना पड़ेगा और अपने हेड से बोलता है हमें उसको मारना पड़ेगा। ठीक है, बोलता है मैं एग्री करता हूँ इस डिसीजन पे, हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए कि अलायंस को उससे पहले खत्म कर देना चाहिए। तभी कोई बोलता है ऑटोडेक्स का कि वो हमारा एनिमी और हम उसको मारेंगे। समझ में आया टाइगर किलिंग वालों? और इस रात हम जश्न मनाएंगे उसको मार के, उसका खून का जश्न। समझ में आया? मेरे पीछे चलो। तभी बोलते हैं डिसेंडेंट सुप्रीम साइबर गॉड, हमारा एलिमिनेट वही कल्ट लीडर युवान है, जल्दी से अटैक करो। समझ में आया? और यही गुंजरा होता है हर तरफ। तभी ऊपर होता है अलायंस हेड, हमारे पास और कोई चांस नहीं, हमें मिलकर उस पर डिमोनिकल लीडर पर अटैक करना पड़ेगा। लेकिन अलायंस हेड उसकी तरफ ऐसा देखता है घूर के कि उसका पसीना निकल जाता है और वो तुरंत उड़ के चला जाता है युवान के पास में। ये सोच रहा है आखिर क्या है, मतलब क्या वो एक 1-to-1 उससे फाइट करना चाह रहे हैं? तभी दूसरा एल्डर उसके पीछे आ जाता है और हम देखते हैं ऐसे करके बाकी एल्डर्स भी युवान के पास में आ जाते हैं। तभी ये सोच रहा होता है गोजो का डुप्लीकेट आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी सभी के सभी आते हैं और हम देखते हैं सभी को घेर लेते हैं। तभी वो युवान से कुछ इशारे में बात करता है। ये बोलता है आखिर क्या वो क्या नेगोशिएशन कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी बोलता है अलायंस हेड आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो, क्या तुम डिमोनिक कल्ट के साथ में हो? तभी अलायंस हेड बोलता है नो पेट्रियाज, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर तुम हमारे दुश्मनों के साथ क्यों साइड ले रहे हो? तभी ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। तभी हमारा सीन नियर कैफिंग डीप विडेन वुड्स का होता है, जहाँ पे बोलता है क्या मैं लेट हूँ? नहीं, हम लोग काफी आखिरकार मिल ही गए। तभी बताओ पॉइंट की बात में आखिर तुम उस लेटर में क्या बोलने वाले थे? तभी युवान बोलता है कि मैं आपको कुछ बताने वाला था, लगता है आपको थोड़ा बहुत तो लग चुका होगा कि समझ आ चुका होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। एक्सट्रीम आइडियल पर्पल ने डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा इवल को, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं उन साइबर वाले लोगों को हराने के लिए, और आपके ग्रुप में बहुत सारे स्पाइस छुपे हुए हैं, और वो उन स्पाइस में से है द ब्लू हेवन सोसाइटी, और बहुत सारे लोग हैं और वो लोग ऑर्डर्स भी चुन चुके हैं और प्रोटेस्ट करा जा सकता है। क्या बोलता है समझ नहीं आता। तभी युवान बुक देता है, ठीक है मैं इस सब बुक में लिख चुका हूँ, तुम चाहे तो इसे देख सकते हो, और इसमें कुछ ही लीडर्स हैं हायर अप्स के, लेकिन
ज़्यादा कुछ नहीं है। तभी वो देखता है क्या हेवन मास्टर नोंगयोन भी है क्या इसमें? सच में उसके पीछे वही हाथ है। तभी बोलता है उसने अलायंस लीडर को मैनिपुलेट किया था ताकि नंगयम पैट्रियार्च तुमको मैं तो नहीं छोड़ूंगा। तो तुम क्या कहना चाहते हो? मान लेता हूँ तुमने ये बात किसी वजह से बताई है। मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ चिंता में बताया गया है। ये तुम्हारा लगता है कि वो लोग मुरीम अलायंस को गिरा देना चाहते हैं। वो लोग दोनों फेस्टिवल के दौरान सुप्रीम साइबर सेक्ट और आरसात मिलकर हम पर हमला करेंगे क्या? वो एक खूनी कत्ल में आम होगा और वो मोर पूरा मौका नहीं छोड़ेंगे। ये सिर्फ तुम और मास्टर की मौत पर खत्म ही नहीं होगा, या ऑटोडेक्स मुरीम अलायंस की सीधा तबाही को तरफ ढकेल देगा। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। हमें यहाँ मिलने गए इसीलिए ताकि उसे हेड्स को रोका जा सके। हमें लंबे वक्त तक दुश्मनी रहा है, लेकिन अगर अलायंस खत्म हो गया तो हमारे लिए भी बुरा हो जाएगा। जोंगयून में हमें मुरीम अलायंस की जरूरत है। क्या क्या वो मुझे टेस्ट कर रहा था? मुझे पता है कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वैसे भी मुझे ये उम्मीद है कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे। इसीलिए मेरे पास एक ऑफर है। ऑफर उसका प्लान पलटने के लिए जरूरी था। अब से जब वक्त आएगा, मेरे दिल से चाहता हूँ कि ये वक्त ना आए। अलायंस हेड उन पर नजर रखे जल्दी से। न्योंगयूंग सुप्रीम 768 का मैसेज लेकर आया है। मुझे उम्मीद था कि ये दिन कभी नहीं आएगा। वो सही है। अलायंस हेड आप क्या कर रहे हैं? आप उस डिमोनिक के साथ कैसे हो गए? मुरीम अलायंस हेड आपने खुद कहा था कि अपने डिमोनिकल के साथ अलायंस तोड़ दिया, फिर ये सब कैसे मतलब है? मुझे उम्मीद नहीं था कि वो हमें कमीने इतनी आसानी से बदल जाएगा। वो ये बात सच में कह रहा है? वो जो जमीन के नीचे इतने सारे बॉम्ब्स पलट चुका है। मुझे अच्छी तरह से याद है वो सारे लेटर्स जो तुमने मुझे भेजा था मुझ पर भरोसा नहीं डालने के ताकि अलायंस टूट जाए। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुमसे किस पाए लगा के लेटर्स साथ में छेड़छाड़ करने के लिए हो? तभी शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या लेटर? तुम एक बहुत छोटी लेकिन जानलेवा गलती कर दी। मैं कल्ट लीडर युवान के साथ चुपचाप काम पर आया क्योंकि मुझे पता चल गया था कि वो ये सब साजिश थी, और वो भी इसी गलती की वजह से। इतने सालों तक डिमोनिक कल्ट के दुश्मन रहने के बाद मैं एक चीज जरूर सीखी है। वो कभी भी खुद को डिमोन कल्ट नहीं कहता, बल्कि वो अपने को हेवनली डिवाइन कल्ट कहते हैं। तो बस इतनी बात से हम पे भी शक कर दिया। लगता है हम एक्सपोर्ट हो चुके हैं। तभी मुरीम अलायंस का लीडर बोलता है हमारा एनिमी सुप्रीम साइबर और 6 मार्शल आर्टिस्ट का है, समझ में आया? और एलाइज के साथ मिलके हम ग्रेट एम्पायर को बचाएंगे। तभी बाकी लोग बोलते हैं यस हम एलायंस हैं, हम एलायंस से बोलते हैं। ये बोलता है कितना रिडिकुलस सिचुएशन में फंस गया। तभी कोई बोलता है हेवन मास्टर चलो, मुरीम अलायंस के जितने सोल्जर्स है उसमें से कुछ भी कम नहीं हुए ज्यादा से ज्यादा, और हमें यहाँ पे पीछे हटना भी नहीं चाहिए। लगता है हमें थोड़े बड़े तो मार्केट करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि डिमोनिकल लीडर को यहीं पे मार दूं। और बोलता है जोर से चिल्ला के, सुनो मेरे साथियों और भाइयों, हम ब्लू हेवन वाले हम एडवांटेज सिचुएशन को उठाएंगे और एक ही चांस में हम इवल डीमन कल्ट के लीडर को मार देंगे। चलो मेरे पीछे आओ ब्लू हेवन सोसाइटी, चलो डिवाइन कल्ट को हम नीचे गिरा देते हैं फॉर न्यू दुनिया बसाने के लिए, अपने ब्लू हेवन के लिए। तभी पेट्रिया सोच रहा होता है अच्छा तो नो बैंक पेट्रिया को ऐसा लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हमें यहाँ पे वो डाउन करना चाह रहा था। तभी वो सामने देखता है, तभी उसको माइंड टू माइंड बोलता है सोन बैंक तुम अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो? स्पाई को लेकर यहाँ आओ। तो तुम सच में उस डिमोनिकल लीडर के साथ दोगे जिसने स्क्वाड लीडर को हॉस्टेज बना रखा है? माफ कीजिए लेकिन मैं अपना फैसला कर लिया हूँ। व्हाइट रिंग स्क्वाड अब एक ऑर्डर्स फॉलो नहीं करेगी। हम खुद को डिमोनिकल लीडर को गिराएंगे। ये सुन के बोलता है क्या बोला तुमने? ठीक है मैं चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। तभी ये बोलता है डैम इट व्हाइट रिंग स्क्वाड, और गाली दे रहा होता है। तभी वो डिमोनिकल लीडर को बोलता है कि ये सिचुएशन लगता है हमारे फेवर में नहीं, हमें क्या तुमने कुछ और प्लान कर रखा है? तभी युवान चुटकी बजाता है और हम देखते हैं सभी के सभी गेट्स को क्लोज कर देता है। बाकी लोग बोलते हैं आखिर गेट क्यों बंद कर दिया? क्या हम लोग एलाइज नहीं थे क्या? तभी कोई बोलता है कल लीडर आप क्या करना चाह रहे हो? आखिर सभी के सभी एग्जिट रूट को क्यों बंद कर दिया? तभी साइबर का गोजो वाला बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि डिमोनिकल ने सभी के सभी स्कोप को बंद कर दिया। अच्छा हुआ मेरा काम और आसान हो गया, और हंस रहा होता है। तभी युवान बोलता है तुम्हें जरूरत नहीं है मुझे थैंक्स बोलने का, मैंने कुछ अपना ही प्लान बना रखा है ताकि तुम लोग यहाँ से जिंदा ना निकल सको। तभी बोलता है आखिर कैसी नॉनसेंस भारी बातें कर रहे हो तुम? क्या आखिर ये ऑरा किस चीज का है? और तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं चढ़ के, और सबको होता है अल्टीमेट पिक रिलम्बे। तभी वो नीचे से घुस जाते हैं अंदर और बोलते हैं वोंग आखिरकार तुम लोग कैसे हो? सॉरी हमें माफ करना हम थोड़े से लेट हो गए। तभी वो लोग बोलते हैं क्या गार्ड पवेलियन वहां पे आ चुका है क्या? ये कल लीडर का है, पर ये तो नंबर बहुत ज्यादा लगता है। तभी हम देखते हैं बाकी के बाकी 5 आ जाते हैं और बोलता है तुम्हारा मतलब हम कल्ट लीडर के सही समय पे आए हैं ना, कुछ गलत तो नहीं है? और हम देखते हैं सभी के सभी सेंस जाके सब के सब आ जाते हैं और बोलती है मैं बेगियन सेकंड स्वॉर्ड, अपना अपना नाम बताते हैं। मैं बेगी हूँ, मैं समचेक हूँ, मैं हांगियन का 5th स्वॉर्ड, और बोलती है मैं चेक का 6th स्वॉर्ड। और फिर कोई बोलता है मैं फर्स्ट स्वॉर्ड का ट्रूप हूँ, वोंग बोलता है और ग्रीट करता है अपने डीमन लॉर्ड को। तो ये लोग 6 ट्रूप थे, पर मैटर कुछ नहीं करता होगा तो वही चीज। और तभी उसे कुछ सेंस होता है क्या कुछ तो खतरनाक एनर्जी हमारे तरफ आ रही है, और वहीं पे तुरंत
तुरंत देखते हैं और वो तुरंत जंप करके वो आ रहा होता है। ये इसको हम लोग जानते हैं जो युआन से बैटल कर रखा है और ये बोलता है क्या ये वाइड स्टेप यूज़ कर रहा है? तब ये बोलता है नहीं ये आदमी तो सच में इसने कितने सारे लोगों को कितना बेरहमी से मारा था 8 वाटर वेव्स में और इसका नाम था अनरियल स्वॉर्ड वांग जुआन। तभी बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तभी साइबर सेट वाला बोलता है क्या अनरियल स्वॉर्ड विंग जो ग्रेट 5 मार्शल आर्ट में से एक आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? तभी ये अपना जीभ काट रहा होता है बोलता है लड़ने को मजा आएगा। तभी ये सामने आता है और बोलता है मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया मेरे डीमन लॉर्ड, मैं लेकिन समय पे आ चुका हूँ जैसा आपने ऑर्डर बोला था। हम ग्रेट विंग हेवनली डिवाइन कल्ट के ऑर्डर पे जो भी कर सकते हैं करेंगे। तभी बोलते हैं ये इतना लाउड क्यों बोल रहा है? और ये सब एम्बियन यूनिफॉर्म गार्ड्स इस पैलेस में क्या कर रहे हैं? और क्या सब के सब ग्रीटिंग कर रहे हैं डिमोन कल्ट लीडर को? तभी बोलते हैं क्या ये सब डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि स्वॉर्ड वॉन्ग जून यहाँ पे क्या कर रहा है और वो डीमन लॉर्ड को क्यों झुक के प्रणाम कर रहा है? तभी बोलता है आखिर क्या हो गया? ये मुझे तो उम्मीद भी नहीं था। तभी युआन बोलता है मैंने कहा ना यहाँ पे कोई भी नहीं जाएगा, सबका कब्र यहीं पे खुदेगा। और बोलता है मैं युआन चैन सेकंड हेवनली डीमन ग्रेट हेवनली डीमन कल्ट का मैं तुमको ऑर्डर देता हूँ कि सबको सबको मार दो और सभी एनिमीज को खत्म करके रख दो। तभी बोलता है यस डीमन लॉर्ड। तभी मुरीम एलायंस का हेड बोलता है क्या हेवनली डीमन वो खुद को आदमी के नाम पे बुला रहा है जो एक जालिम और तानाशाह के रास्ते पर चला था? क्या वो ऐलान करना चाह रहा है कि वो एक उसी खूनी रास्ते पर चलेगा? तभी बाकी लोग अटैक करने जा रहे होते हैं और सामने बोलता है ये डिमोनिक कल्ट के लोग। तभी बोलता है चलो मेरा मिशन है पहले तुमसे निपटना और बोलता है कि तुमको तो मैं नहीं छोड़ेगा रे खा जाएगा। तभी बोलता है डैम इट ये सच में मेरे पास आ रहा है इतना जल्दी और तुरंत जंप मार के उसके पास आता है लेकिन उसको कोई रोक देता है स्वॉर्ड को। वो देखता है सामने और ये होता है साइबर वाला बोलता है तुम इतने कमजोर लोगों से क्यों लड़ रहे हो, थोड़ा सा स्ट्रांग लोग से लड़के देखो। तभी दोनों में फाइट शुरू हो जाता है घमासान और ये बोलता है ये हरामी ओल्ड मैन मुझे वीक बोलता है। तभी ओल्ड मैन बोलता है चलो जाओ ब्लू हेवन सोसाइटी के साथ मिलकर डिमोनिकल लीडर को पहले मार गिराओ, समझ में आया? तभी बोलता है हाँ सही बोला इसने। तभी बोलता है 8 वेट वाटर लोग मुझे फॉलो करो और डिमोनिकल लीडर के पास एक स्ट्राइक करते हैं। बाकी लोग बोलते हैं यस सर और हम देखते हैं वेल्डिंग ग्रेट स्वॉर्ड सच में तुम्हारा यह नाम काबिल तारीफ है। और सामने वो लोग फाइट कर रहे होते बोलता है कि हाँ तुम टॉप 5 में डिजर्व भी करते हो। ये बोलता है यार यकीन नहीं हो रहा इसका यूनिक फुट वर्क मेरे अटैक को डॉज कर ले रहा है। कितने लोग तो मेरे 3 स्ट्राइक से भी ज्यादा कोई स्ट्रोक डॉज ही नहीं कर पाता और कितना कॉन्फिडेंसली डॉज कर रहे हैं मेरे अटैक को। तभी दोनों पे अटैक कर रहा होता है तभी एक स्वॉर्ड उसके पास आ रहा होता है तभी वो उसको भी ब्लॉक कर देता है। दोनों में दूसरे में घमासान फाइट हो रही होती है। अपना मास्टर उस ओल्ड बुड्ढे को मजा चखाने के लिए और जोर से स्ट्राइक कर रहा होता है और हम देखते हैं उस विस्फोट से काफी धमाका हो रहा होता है। दोनों के दोनों पीछे आ जाते हैं और बोलता है सच में ये हायर ऑफ सुप्रीम ऑफ साइबर सेक्ट सच में खतरनाक लेवल की, ये तो मेरे जितने लेवल का है। चलो हम चलते हैं और तुरंत तुमको मारेंगे और यहाँ से तुमको बाहर नहीं जाने देंगे, समझ में आया कि नहीं? तभी बुढ़ा बोलता है जोंग यंग पैलेस तो बहुत बड़ा है और तुम ग्रेट 5 में से एक हो है ना, लेकिन तुम भी उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो जो मुझे ऑर्डर दे सकते हो मैच के लिए। अच्छा तो ऐसी बात है, चलो ओल्ड मैन मेरे से लड़ के दिखाओ, तुम मेरे डीमन लॉर्ड से फाइट नहीं कर सकते अभी, समझ में आया? वो बहुत स्ट्रांग है। तभी बोलता है जो भी हो वो कितना भी स्पेशल डीमन कल्ट का लीडर ही क्यों ना हो मैं उससे भी फाइट करूंगा, पहले तो तुमको निपटा के खत्म कर दूं। तभी बोलते हैं अच्छा ये ओल्ड मैन कितना ज्यादा सातिर है, चलो ठीक है तब वार्म खत्म करते हैं और तुरंत फाइट करते हैं। दोनों के दोनों अपना पावर रिलीज करते हैं और बोलते हैं चलो अब सीरियसली फाइट करने का समय आ गया है। हम देखते हैं बाकी लोग एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, पीछे कोई किसी को मार रहा होता है कोई किसी को मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि चलो हमें डीमन लॉर्ड से लड़ना है, पहले तुम जाके उस डीमन लॉर्ड से लड़ो। तभी बोलता है ठीक है सब के सब बैक हो जाओ। तभी हम देखते हैं डैम इट मुरीम अलायंस वाले मेंबर्स यहाँ पे हैं, सब के सब डिमोनिक लीड के पास में है, पर मैं उस पर अटैक कैसे करूँ? और ये सब मास्टर तो वो सबको जल्दी से जल्दी खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। तभी एम्बियन गार्ड्स वाले हमारे उस धोखेबाज इंसान पे अटैक कर रहे होते हैं, तभी गुस्सा हो जाता है और उनको काट के सीधा आगे निकल जाता है। बोलता है तुम मेरे को बहुत कम हाँक रहे हो कमीने लोग और मुझे सबसे पहले डिमोनिक कल्ट को पहले मारना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि उसका हेड मुरीम अलायंस वाला जो है उस साइबर वाले के हेड से लड़ रहा होता है गोजो के भाई से और बोलता है ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है, मुझे इसे जल्दी हराना पड़ेगा। सामने वाला भी बोलता है कि मैं इसे एक अपर हैंड है, मुझे इसको जल्दी खत्म करके इस हेड को खत्म करके अपने इवान के पास जाना पड़ेगा। तभी वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूँ और तुरंत वो अंडरग्राउंड से कुछ एनर्जी फेंकता है और ऊपर ला लेता है, जिससे देख के मुरीम अलायंस वाला थोड़ा सा डर जाता है और फिर उसके बाद वो उस एनर्जी से मुरीम अलायंस के सामने सीधा अटैक कर देता है। लेकिन मुरीम अलायंस बोलता है इसका स्किल तो बहुत खतरनाक है, मुझे इसको ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे इस डिवाइन फ्लिकर टेक्निक से। तभी वो सभी अटैक्स को ब्लॉक भी कर रहा होता है अटैक भी कर रहा होता है, लेकिन कुछ रॉक्स ना एक दूसरे पे जाके उसके मुरीम वाले पे अटैक करके सीधा छेद के आर पार हो जाते हैं। सामने वाला बोलता है हाँ सच में अमेजिंग है ये लोग मार्शल आर्टिस्ट लेवल, अगर ऐसे तेज से रहा तो हम डिमोनिक कल्ट लीडर पे जल्दी पहुंच नहीं पाएंगे। तभी कोई बोलता है हेवन मास्टर, तभी बोलता है वाइस पेट्रियर्च के ये तुम बोल रहे हो मुझसे? तभी बोलता है हाँ हमारे पास बहुत डेंजरस गार्डियंस है, हमें मार्शल आर्ट कल्ट लीडर को जल्दी से जल्दी, वो मेरे बगल में ही लड़ रहा है। तभी ऑटोडेक्स अलायंस भी वहां से फाइटिंग कर रहा है वो उनके साथी लोग, तो हमारे पास कुछ और रास्ता नहीं है, मेरे पास एक सुझाव है। तब बोलता है वाइस पेट्रियर्च आखिर तुम करना क्या चाह रहे हो? तभी वो बोतल निकालता है और बोलता है मैं इस बोतल फॉर्मलेस पॉइजन को पी जाऊंगा ताकि डिमोनिक
डिमोनिक कल्ट लीडर को खत्म कर सकूं। और तभी हमें बताया जाता है इस पॉइजन के बारे में। चिचाओन के टैंक क्लैन जहर के मामले में सबसे आगे माना जाता है। फॉर्मलेस पॉइजन पे टैंक क्लैन बनाया और जहर को ये कहा गलत नहीं होगा, ज़ेंगिन के सबसे खतरनाक जहर वही था। इस जहर का ना कोई खुशबू होती है ना कोई स्वाद होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी इंसान के स्किन को छू लेता है, वो स्किन इतना बड़ा मार्शल आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, वो पूरा पंद्रह जैसे मर जाता है तुरंत। ये इतना खतरनाक है कि मूरिम एलायंस ने इस पर पाबंदी लगा दी थी। इसके फॉर्मलेस और जितने बोतल्स भी बनी थी सबको सारे मास्टर के सामने जलाकर नष्ट कर दिया गया था। तो मतलब सब में कुछ नष्ट हो गया था। रुकिए वाइस पेट्रियार्च, अब ये अकेला नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि हम पहले सुप्रीम मार्शल फिजिक एक्टिवेट करें, तब तक ये देर से हो सकता है। डिमोनिकल लीडर अभी डिस्ट्रैक्ट है, यह हमारा सबसे अच्छा मौका है। मैं अपनी जान देकर साथ लेकर मरूंगा जाऊंगा, इसलिए कृपया अपनी आंखें बंद कर ले। समझ गया, तुम्हारी आखिरी कुर्बानी इसके लिए तक यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वो हाँ में जवाब देता है और तुरंत हमारे युवान की तरफ बढ़ने के लिए कुछ सोल्जर्स जा रहे होते, बोल रहे होते कितने सारे पॉइजन, ये क्या, ये क्या उसी को टेक्निक कर सक रहा है, कॉम्बाइन फॉर्मलेस पॉइजन। तभी हम देखते हैं कि कोई अटैक करके आगे जा रहा होता है और बोल रहा होता है हाँ मुझे इसको करना पड़ेगा अपने टैंक क्लैन के लिए और अपने की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तभी वो युवान के पास आ जाता है, पीछे छुप जाता है और बोलता है सुप्रीम साइबर सेक्ट से मैं बेहतर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और ज्यादा समय नहीं है, बस कुछ समय और फिर उसके बाद ये बहुत सब चीज ठीक हो जाएगा। तभी वो ढक्कन खोलता है और तुरंत पी लेता है और बोतल फेंक देता है और बोलता है ये तो बहुत खतरनाक है, ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं मर चुका हूँ, ये काउंटलेस पॉइजन मेरे अंदर घुस चुका है, पर मेरे पास और ज्यादा कुछ समय नहीं है, मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा उस डिमोनिक कल्ट के लिए और ब्लू हेवन सोसाइटी को बढ़ा के रहूंगा। और बोलता है सब के सब यहाँ पे आ जाओ, अब मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि आखिर इस पॉइजन का पावर क्या होता है। इतना बोलते हमारे युवान पे अटैक कर देता है, बोलता है मरो कल्ट लीडर डीमन। और युवान अपना फाइटिंग में रहता है और ये सोच रहा होता है अरे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तभी वो युवान के पीछे देखता है, हम देखते हैं वही जो पॉइजन पी कर आता है फॉर्मलेस, और उसका क्लोजअप लुक देखते हैं हम। ये बोलता है क्या हायर ब्लू सोसाइटी ने क्या ये क्या कर लिया आखिर अपने आप को, इसका अपेयरेंस इतना कैसे चेंज हो गया। तभी कोई बोलता है ये हमारे डीमन लॉर्ड के पास जा रहा है, जल्दी से रोकना पड़ेगा। इतना बोलते ही वो सब लोग आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये खाली एक बारी पैर जमीन पर मारता है और वो लोगों को देख सकते हैं कि पूरा चमड़ी गल के पूरा हड्डी बन जाता है। ये बोलता है ये है तो ताकत पॉइजन का, बाप रे बाप, ये तो पूरे इंसान को ही मेल्ट कर दे रहा है, आखिर कैसे कोई पास भी नहीं जा सकता। जाओ टैंक प्रिंस व्हाइट पैट्रियार्च, जाके तुम हराओ, तुम एक हीरो हो। तभी बाकी लोग बोल रहे हैं क्या ये पी पॉइजन है, ये तो बहुत खतरनाक है। फिर बोलता है डिमोनिक कल्ट लीडर चलो अब तुम मेरे से भिड़ो। इतना बोलते वो युवान अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन युवान पीछे देखता है और हम देखते हैं युवान के गाल पे चल रहा होता है और वो उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो रुक जाता है। युवान उसको अपने एनर्जी से कंट्रोल कर लेता है और वो गाली दे रहा होता है अपने युवान को, और मन में सोच रहा था क्या अपने वाइट कैप्चर से ये क्या इतने बड़े इंसान को भी कैप्चर कर सकता है, आखिर ये कैसे, मैं इसके पास भी नहीं जा पा रहा, आखिर क्या हो रहा है, इसकी इसकी वो फेस, ये नहीं हो सकता, वो इतना जल्दी हिल हो जा रहा है। चलो ठीक है, तब अगर ऐसा ही है तो मैं खुद को ही फोड़ लूंगा और इस फोड़ने की वजह से तुम खुद मर जाओगे। समझ में आया मैं क्या कहने का सोच रहा हूँ, मुझे किसी भी तरीके से इसको बताना पड़ेगा कि मैं क्या चीज हूँ। जैसे फोड़ने जा रहा होता है, ईवान बोलता है मैं जान रहा हूँ कि तुम क्या करना चाह रहे हो, तुम अपने आप को फोड़ना चाह रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। और ईवान उसको जमाने की कोशिश कर रहा होता है, वो बोल रहा था नहीं नहीं रुको रुको, ऐसा नहीं हो सकता। ईवान उसको ऑलमोस्ट जमा चुका होता है और हम देखते हैं कि वो बर्फ में कैसे मोटू गोलू हो गया है, फटने ही वाला था। तभी ईवान बोलता है जाओ तुम अकेले ऊपर और फट जाओ, और ईवान उसको ऊपर भेज देता है और मुट्ठी बंद करता है और वो चिल्ला रहा होता है बर्फ के अंदर से ही। और तभी हम देखते हैं बहुत बड़ा विस्फोट। ये बोलता है वाइस पैट्रियार्च, क्या उसने सच में यूजलेस फॉर्मलेस पॉइजन को इतना जल्दी से हरा दिया सिर्फ आइस आर्ट से, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसके पास इतना पोटेंशियल है। पैट्रियार्च टैंक आखिर क्या हो रहा होगा उसके साथ। तभी हम देखते हैं पैट्रियार्च को कॉम्बाइन थ्रू बोलता है अब तुम्हारी बारी है हेवन मास्टर नॉम ग्यूइंग। ये देख के उसकी फट जाती है और सोचता है ये कैसे, इसको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, और बोलता है मैं तुम्हें खोज लिया, आखिर तुम कहाँ जाओगे। तभी हम देखते हैं आता है हॉबिंग, बोलता है डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा ग्रेट है, समझ में आया, उन्होंने तुमको इतनी आसानी से खोज लिया, सोचो इतने सब के भीड़ में, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ सफर कर रहे हो, और तुम अपने आप को मास्टर बोलते हो ऑटोडेक्स मुलिम के जो भागते फिर रहे हो इधर उधर। तभी बोलता है आखिर तुम हो कौन, बोलता है मैं हूँ हॉबिंग। क्या हॉबिंग, मैंने कभी ऐसा नाम कभी नहीं सुना है, सच में वो लगता है उसका डिसाइपल हो सकता है, इसका ऑरा कुछ अजीब सा लग रहा है। तभी हॉबिंग बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ, मैं हूँ फर्स्ट हेवनली डीमन लॉर्ड का फर्स्ट डिसाइपल, समझ में आया, मैं इसमें का पार्ट हूँ गार्डियन पवेलियन में से, और मैं तुमको बताता हूँ कि हम क्या हैं।
और तभी अपने स्वॉर्ड में ऑरा जनरेट कर रहा होता है। ये बोलता है कि इसका एनर्जी कुछ तो खतरनाक है, ये फ्लेम एनर्जी, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा और मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्या पता कब मेरा भूता बना दे। युवान सोच रहा होता है अगर उससे फाइट करना होता तो बहुत ज्यादा बेकार हो सकता था। सच में वो डीमन स्टाफ देख के जैसा लगता है, अगर मैं इससे फाइट कर देता ना तो डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाती, अगर ये नीचे जाता तो सभी चीज को बेकार कर देता। अभी कोई आता है और बोलता है सच में तुमने उसको हवाकी में हरा दिया, कितनी बेकार बात है कि तुम तो उसको हेड ऑन फाइट भी नहीं किए। चलो ठीक है, अब हम लोग तुमसे फाइट बैक करते हैं, क्या तुम हम सबको मार सकते हो एक साथ। तभी वो लोग अपना ओपन एरे करके कुछ बोलते हैं और अपना कुछ टेक्निक यूज करते हैं। युवान देखता है और सभी को ब्लॉक कर रहा होता है एकदम चुटकियों में, और हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे से सभी जगह से युवान पर अटैक हो रहा होता है। ये मारने वाले लोग सोच रहे होते हैं हाँ सच में ये तो नर्वस लग रहा है, सच में ये डेथ रेल्म वाला नर्वस है। ओहो, अल्टीमेट ब्लेड और ये सबसे बेस्ट टेक्निक है इस दुनिया की, और हम इसे क्लोज रेंज पे जाएंगे और इसे अपर हैंक है हमारा, इस टीम पे जरूर सक्सेस हो जाएंगे। और चिल्ला के बोलता है समझ में आया हमारे, तुम तो भले से ही डेथ और रेल में हो सकते हो लेकिन तुम इनविजिबल नहीं हो सकते। युवान बोलता है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, ठीक है मैं तुमको बताता हूँ कि क्या बोलना चाहिए। तभी बोलता है ठीक है अगर ऐसी बात है सबके सब चार्ज करो, और सबके सब अपना 7 मूव अरे यूज करने वाले होते हैं। युवान थोड़ा सा देखता है और हम देखते हैं वो लोग 7 अरे पे अपने युवान पे अटैक कर रहे होते हैं आउटवर्ड पॉम्प से, और युवान पे एक साथ टेक्निक अटैक करते हैं। क्या ये सिमुलेशन टेक्निक है ये सब का? लगता है थोड़ा सा तो खतरनाक है, चलो नैनो बता दो इनको। तभी नैनो उन लोग का मूवमेंट को एनालाइज कर देता है और रिकॉर्ड भी कर लेता है, और उसका प्रोजेक्ट नेम रखता है 7 अरे ब्लेड। तभी वो लोग सबको देखते हैं अटैक हो ही रहा होता है लेकिन युवान वहां से भाग चुका होता है। ये लोग बोलते हैं आखिर तुम लोग कहाँ बच के जा सकता है, समझ में आया। तभी युवान ऊपर जाता है और अपना स्वॉर्ड निकालता है और ब्लैक स्वॉर्ड भी निकाल लेता है, और हम देखते हैं पीछे उसका ऑरा। इस ऑरा को देख के ये लोग का ऑरा खत्म हो जाता है और ये लोग डर में हो जाते हैं, और हम युवान को देखते हैं जो कि अचानक से गायब होता है और यस बोलता है और मैं तुमको सिखाता हूँ, इतना बोलते हुए वो अपने टेक्निक से अटैक करते हैं इन लोग के ऊपर। हम देखते हैं बोल रहा होता है क्या वो एक ही टाइम पर हमारे पर अटैक कर रहा है, छोटे से छोटे गैप को टारगेट कर रहा है, सच में वो हर तरफ से हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि स्ट्राइक से किसी का गर्दन उड़ा दिया होता है युवान ने, और सभी को पीछे कर देता है और सामने आता है, और हम देखते हैं सिर्फ डेड बॉडी, जहाँ पे नैनो बोल रहा होता है तुमने 7 स्टार अल्टीमेट ब्लेड एरे को तोड़ दिया है, अब इसे यूजर के अटैक को पैटर्न सेव कर लिया है, जहाँ पे नैनो इस पैटर्न को सेव कर लेता है। ये इजी था क्योंकि मुझे पहले ही सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट आता था, अगर मैं इस टेक्निक को कमजोर को दूर करके अपने कल्ट के मेंबर को ये सिखा दूं तो ये टेक्निक हमारे अगेंस्ट काम नहीं करेगा, तुम सबको और स्ट्रांग होना पड़ेगा इस वॉर के थ्रू, तभी तुम लोग कर पाओगे, मेरे रास्ते पर मेरा फॉलो। तभी हम देखते हैं स्ट्राइक हो रहा होता है जहाँ पे मोरिम एलायंस का लड़ रहा होता है साइबर वाले से, यानी कि गोजो डुप्लीकेट वाले से, और वो सोच रहा होता है मुझे नहीं लगा था कि ये मेरे मुकाबला भी कर पाए, लेकिन लगता है मैंने इसे कम समझा, मुझे इसे जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा और बाकी सेट सेक्टर लीडर्स के साथ मिलकर डिमोनिक कल्ट लीडर को करना पड़ेगा खत्म। तभी गोजो का डुप्लीकेट हमारे युवान को देखता है और सोचता है क्या उसने फाइट खत्म कर ली, वो भी इतनी जल्दी, धत बाकी लोगों का प्रेजेंस फील नहीं हो रहा, तो आखिरी ऑप्शन तभी है। तभी वो बोलता है प्लान बी के साथ आगे बढ़ो, बाकी लोग बोल रहे हैं यस सर, और हम देखते हैं उन लोगों को कुछ हो रहा होता है और वो सीधा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज कर रहे होते हैं। सामने वाला देखता है ये क्या ब्लड रिवर्सल आर्ट सीख रहा है, और तभी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं वो लोग और बोलते हैं इस टेक्निक को उस इनफेयर और अधूरी टेक्निक से मत कंपेयर करना, ये कंप्लीट टेक्निक है पूरी तरीके से ब्लड रिवर्सल डिवाइन आर्ट। तभी हम देख रहे होते हैं ये बूढ़ा वाला इससे लड़ रहा होता है हॉबिंग से, और सोच रहा होता है क्या ये उनका ट्रम्प कार्ड है, क्या कॉन्फिडेंस है, इसे यूज करने का मतलब है कि हालात डिमोनिक कल्ट का लीडर फेवर में चल रहा है, तो फिर हम भी अपना ट्रम्प कार्ड प्रिजर्व नहीं रखेंगे। तभी वो सीटी बजाता है और सभी लोगों को बोलता है, और सब देखते हैं कि ये क्या कौन सीटी बजा रहा है, और तभी हम देखते हैं वो लोग अपने गर्दन पे इंजेक्शन मार लेते हैं और बोलते हैं ये सिर्फ ब्लू हेवन के लिए है। सामने वाला बोल रहा होता है ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो ब्लू हेवन पे एक कट लगाता है लेकिन उसका हाथ नीचे गिर जाता है कट के, लेकिन वो फिर भी फाइट बैक कर रहा होता है और सोचने लग जाता है क्या इन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, क्या इसे दर्द महसूस नहीं हो रहा, एक हाथ खोकर भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि ये जिंदा ही नहीं है। तभी हम देखते हैं ये अपने शर्मा से लड़ रहा होता है और बोलता है तुम छोटे चूहे, और अपने हेड गार्डियन पे अटैक कर रहा होता है। तभी हमारा हेड गार्डियन स्वॉर्ड पकड़ता है और सीधा उस पे नीचे से ऊपर तक स्वॉर्ड अटैक करता है, और वो देखता है ये फीलिंग और तुरंत वो उस पे अटैक करता है और वो दूर आ जाता है और सोचता है जैसे इसको पूरा बॉडी स्टील से बना हो, इसके दिमाग करने के लिए मुझे अपनी सारी की को यूज करनी पड़ेगी। तभी सामने वाला गाली देता है लगता है अपना अटैक सिर्फ डॉज ही करते रहोगे मेरे अटैक को, है ना। तभी वो देखता है इधर हेड गार्डियन को, उसको कोई बोलता है कि हेड गार्डियन हमें प्लान पूरा करना होगा। तभी बोलता है हे विन गॉड क्या तुम वो देख सकते हो, और हम देखते हैं बाकी के बाकी सब
का सर्वर कट रहा होता है और बोलता है फर्स्ट एक्ट खत्म हो चुका है, अब सेकंड की शुरुआत हो चुकी है, मैसेज अब शुरू होता है। तभी हेड गार्डियन बोलता है लगता है तुमने खुद ही मेजरमेंट की फैसले में आगे लगा दी। तभी विंड गॉड ऊपर जा रहा होता है, ये बोलता है क्या? तभी हम देखते हैं ऊपर, क्या वो लोग? ये नहीं हो सकता, क्या वो वाइड स्टेप यूज कर रहा है? तभी बाकी लोग देखते हैं डीमन लॉर्ड, ये अलग है, इनर एनर्जी से एयर प्लेटफॉर्म बना के चलने से ये तो सीधा उड़ रहा है। डिमोनिक कल्ट लीडर साले तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी युवान बोलता है अब जो होगा वो सब तेरे एक्शन की वजह से होगा। तभी वो बोलता है ये आखिर कौन है? ये आसमान में कैसे उड़ सकता है? तभी युवान नीचे हाथ करता है और सभी के स्वॉर्ड को उठाने लग जाता है और सब अपने स्वॉर्ड को देख रहे होते हैं। ये बोलता है घबराओ मत, वो बस तुमसे स्वॉर्ड गिराने की कोशिश कर रहा है। तभी युवान हाथ निकालता है और सभी स्वॉर्ड को अपने ऑरा से घेर देता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं क्या उसने अभी एनहेंस स्वॉर्ड ऑरा यूज किया? सच में ये तो कमाल का टेक्निक है, सच में ये क्या कोई इंसान भी कर सकता है? फिर उसके बाद युवान बोलता है नैनो टारगेट सेट करो और हम देखते हैं युवान को जो कि ऊपर होता है। बाकी नैनो अपना काम कर रहा होता है और युवान तुरंत अपने आंख से टारगेट को सेट कर रहा होता है और बोलता है अपनी मौत से पहले तुम लोग जो आखिरी चीज देखोगे वो मेरी अपनी टेक्निक होगी जिसका नाम मैंने खुद रखा है। हम देखते हैं युवान को जो हाथ बढ़ा के अपना एक एनर्जी बॉल बना रहा होता है और काफी हंस रहा होता है और बोलता है ये हेवनली फ्लैश है और सभी स्वॉर्ड को अपने ऑरा से ढक देता है। गोजो का सेकंड हैंड ब्रदर देखता है और शॉक हो जाता है और हम देखते हैं वो स्वॉर्ड की सीधा लोगों पे जाके घुस रहा होता है और मदद मांग रहे होते हैं। बेगी भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे खाली हाथ वाथ कट रहा होता है। ये बोलता है ये तो सिर्फ एनिमीज पे ही पड़ रहा है अटैक, क्या डीमन लॉर्ड ऐसा भी कुछ कर सकते थे? तभी हम देखते हैं युवान खाली अटैक कर रहा होता है नीचे में। हम देखते हैं ऊपर से सीन काफी छोटे छोटे दिख रहे होते हैं और हॉबिंग देख के काफी इंप्रेस्ड हो जाता है, बोलता है वाह वाह यही है हमारा डीमन लॉर्ड। और हम देखते हैं ये सोच रहा था आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं अपनी सिर्फ 3 स्टार की से मुश्किल से इसे रोक पा रहा हूँ ऊपर से। फिर उसके बाद वो बोलता है ग्रुप बनाओ और स्वॉर्ड में डिफेंस करो, समझ में आया? इस स्वॉर्ड को अपने नजर उसी पे ही रखना। हम देखते हैं सभी के सभी स्क्वाड की लग रहा होता है और बोल रहे होते हैं और ये हमारे एलाइज के साथ सही निशाना पे गिरा रहा है। कैप्टन हमारे कमांड्स फॉलो नहीं हो रहे, जो बोल रहा होता है और फिर बोलता है हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। जैसे ही बोलता है हम देखते हैं एक स्ट्राइक आता है, उसका खोपड़ी उड़ा देता है। ये सोचता है इसने सुप्रीम पीक के मास्टर पे सिर्फ एक ही वार पे उसका मुंडी उड़ा दिया। तब ये देखता है, महसूस होता है और इसके पीछे भी आता है। ये अपने स्वॉर्ड से रोकता है और इसका स्वॉर्ड ब्रेक हो जाता है। हम देखते हैं वो की ब्लास्ट लग रहा होता है। ऑटो डेक्स वाले पे खाली वो बचने का कोशिश कर रहा होता है और उसे डॉच कर रहा होता है, चाहे वो अपने लाइफ एंड डेथ रेलम का मास्टर ही क्यों ना हो। मैं सोचा था अगर हमारी 3 फोर्स मिल जाए तो हम उसे हरा देंगे, लेकिन वो दरिंदा अकेला ही हम सबको मार सकता है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे भी की आ रहा होता है। हेवनली डीमन वापस जेंग्यू में लौट आया है लगता है ऐसा। तभी हम देखते हैं स्ट्राइक पड़ रहा होता है ब्लू हेवन सोसाइटी पे। एक ब्लू हेवन सोसाइटी खड़ा रहता है, उसका हाथ भी कट जाता है लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। युवान देखता है और बोलता है नैनो सिर्फ उनके सर पे टारगेट करो। तभी नैनो समझ जाता है और सेट कर देता है और हम देखते हैं सिर्फ सर पे पड़ रहा होता है। तभी ब्लू हेवन सोसाइटी वाला बोलता है ये खाली सिर्फ सर पे ही मार रहा है, वो हमें पूरी तरह से लड़ाई से हटा देना चाहता है। शार्प हो तुम डीमन लॉर्ड, रुको रुको जरा। आखिर ये सब लोग को क्या हुआ? ये अचानक से हिल क्यों नहीं पा रहे? आखिर ये रुक कैसे गए? तभी हॉबिंग आता है और बोलता है उन्हें दर्द शायद महसूस ना होता हो पर मौत का डर उन्हें भी लगता है। अब हमें अपनी ये जंग खत्म करनी होगी। तभी देखता है ब्लू हेवन सोसाइटी वाला लीडर और काफी गाली दे रहा था हॉबिंग को। बोलता है ठीक है मैं तुमको पहले मार दूंगा और अपना टेक्निक से यूज करता है। तभी हॉबिंग बोलता है मैं भी अपना टेक्निक यूज करूंगा और वो अपना इल्यूजन स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है। और हम देखते हैं दोनों पे काफी फाइट हो रही होती है और ये सोचता है अपने मन में सिट मेरे तरफ से आते हुए स्वॉर्ड और प्रोजेक्ट से साथ इसे बचना बहुत मुश्किल है। तभी हम देखते हैं हॉबिंग उस पर अटैक कर रहा था और उसका हाथ काट देता है और वो सीधा जमीन पे बैठ जाता है और बोलता है ये सोच कर भी शर्म आती है मैं किसी अनजान कमजोर से हार गया। शार्प हो तुम डीमन कल्ट के लोग। तभी हॉबिंग हंस रहा होता है और हम देखते हैं ग्रेट हेवनली डीमन कल्ट के मेंबर्स को। वॉन्ग बोलता है देखो जरा हमारे डीमन लॉर्ड सभी एनिमीज को हरा रहे हैं और बाकी सब भी लड़ने लग जाते हैं। और कोई बोलता है कि ब्लेड रीडर अगर इस तरीके से रहा तो हम सब हार जाएंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है हम कुछ और प्लान करते हैं। क्या एक ट्रिक? हाँ ये कोई चाल है। वो कमीना पिछले 1 घंटे से की को मैनिपुलेट करके 200 स्वॉर्ड से और प्रोजेक्शन कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि तो लाइफ एंड डेथ रेलम वाला भी इंसान कोई नहीं कर सकता। क्या ये सच में कोई इंसानी है कि कुछ और है? लगता है हमें थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा। तभी युवान को देखते हैं और उसका एनर्जी खत्म हो जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। बाकी लोग बोल रहे होते हैं चलो ये खत्म हुआ, जल्दी से चलते हैं हम, उसको उसके एनर्जी खत्म हो चुका है। तभी कोई चिल्लाता है डीमन लॉर्ड। फिर उसके बाद हम देखते हैं गोजो का सेकंड हैंड ब्रदर बोलता है ये ही हमारा चांस है और सब के सब एक साथ में अटैक करके लेके बढ़ जाते हैं। हॉबिंग सोच रहा था ये क्या हुआ, फिर बोलता है डीमन लॉर्ड से कि जरा बच के रहना।
हम देखते हैं तीनों के तीनों आगे आ रहे होते हैं और बोलते हैं युवान आखिरकार हमने तुमको पकड़ लिया, अब इस मौके को हम वेस्ट नहीं होने देंगे। तभी युवान हंस रहा होता है और अपना ऑरा रिलीज करता है और फॉर्मलेस स्वॉर्ड 2 स्वॉर्ड बना लेता है। और ये देख के लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या इसके पास अभी भी इतना सारा पावर है। और हम देखते हैं सभी के सभी युवान की तरफ आ रहे होते हैं और ये लोग सोच रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये इंसान है या जानवर है। अभी बुड्ढा बोलता है अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मैं उसे यूज करूंगा। और फिर अपना सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट का फर्स्ट टेक्निक यूज करता है, अल्टीमेट स्वॉर्ड मास्टरी 6th टेक्निक ड्रैगन एंसेस्टर। ये अपने युवान लोग पे अटैक कर रहा होता है लेकिन युवान अपने हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड आर्ट से उसे ब्लॉक कर रहा होता है और ये बोलता है मैं ये रिवेंज लूंगा अपने बिग की का। और वो भी अपना अटैक करता है। हम देखते हैं तीनों का अटैक एक से हमारे युवान ने दोनों को तो संभाल रखा होता है और ये तीसरा आ रहा होता है और बोलता है तुम युवान तुमको तो मैं मार दूंगा। अपना सुप्रीम साइबर ऑफ डिवाइन मार्शल आर्ट का 7th टेक्निक अल्टीमेट मर्डर ब्लेड टेक्निक यूज करता है। हम युवान को देते हैं जो 2nd टेक्निक यूज करता है, सुप्रीम सेवर डिवाइन मार्शल आर्ट का अल्टीमेट स्वॉर्ड फॉर्म, जिसे ये देख के हैरान हो जाता है और ये सोच रहा होता है बुढ़वा अपने मन में ये तो नामुमकिन है, उसने सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट कैसे पता हो सकता है। और हम देखते हैं तीनों के तीनों पड़े होते हैं युवान को अटैक करने के लिए लेकिन युवान हिल रहा नहीं होता। और हम दूर से देखते हैं नीचे से हॉबिंग देख रहा होता है और सोचता है वाओ इतना अटैक, इतना खतरनाक सोवेम निकल रहा होती है अटैक से। मून बोल रही होती है डीमन लॉर्ड। तभी मुरीम एलायंस देखता है और बोल रहा होता है वो एक साथ इतनी सारी टेक्निक हैंडल कर रहा है, उनमें से सिर्फ एक को ब्लॉक करना ही मुश्किल है। इतने में ये भी परेशान हो रहा होता है ब्लू हेवन सोसाइटी वाला और हम देखते हैं उनके अटैक से बिल्डिंगें टूट रही होती है, क्लैशेस हो रही होती है। तभी ये बुढ़वा सोचता है ये काली आग क्या है, ये मेरी 3 डिवाइन समाधि फायर को दबा रही है। और ये लाल बाल वाला गाली दे रहा होता है युवान को। साइबर वाला गोजो का सोचता है उसकी टेक्निक मेरी से भी ज्यादा डिटेल है, सुप्रीम साइबर और डिवाइन मार्शल आर्ट सिर्फ हाई रैंकिंग लोग ही सीखते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है। और ये ब्लैक आइस ब्लेड वो जहां से ब्लेड घुमा रहा है उसकी जगह ही जम जा रही है, ये ठंड मेरे दिल को भी दबा रही है। इस रफ्तार से तो मैं अगला अटैक झेल पाऊंगा इसका यकीन नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ हार गया तो पावर बैलेंस तुरंत टूट जाएगा। छी, मुझे लगा था मिलकर हम उसे हरा देंगे, मैं ऐसा नहीं सोचा था कि एक लाइफ एंड डेथ रेलम वाला इंसान इतना ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तभी युवान बोल रहा था हाँ वो तुम पर ज्यादा असर कर रहा है। हम देखते हैं वो युवान उन लोग को हरा रहा होता है, इसके तो सीधा मुंह पे ही किक दे देता है और आगे निकल जाता है इस लाल बाल वाले पे। लाल बाल वाला बोलता है मैं इस बार बच नहीं सकता। तभी युवान उसका स्वॉर्ड से कंधा छू देता है और वो हंस रहा होता है और तुरंत ही शांत हो जाता है और बोलता है ये ठंडी चीज ये क्या हो रही है। और हम देखते हैं तुरंत वो जम जाता है और युवान उसको काट देता है और बीच से अलग अलग कर देता है और वो सीधा नीचे गिर रहा होता है और नीचे जाके सीधा ब्लास्ट होता है। तभी ये ओल्ड इंसान सोचता है ये दरिंदा इसने बेजरकर ब्लेड सेट लीडर के बॉडी का एक हिस्सा जमा दिया और उसके सख्त डिफेंस को भी तोड़ दिया। तभी युवान बोलता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो अभी है ना, तो मुझे सही से अटैक करना पड़ेगा। और तुरंत वो अटैक कर देता है लेकिन सामने वाला उसको डॉज करने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं उसका अटैक सीधा जाके लग जाता है और बोलता है मैं इस फ्लेम एनर्जी को रोक नहीं पा रहा हूँ। और तुरंत युवान का अटैक को और रोकने की कोशिश करता है और सोच रहा होता है कि मैं इसे डिफीट नहीं कर पा रहा, सिर्फ ब्लेड मास्टर है जो इसे मार सकते हैं। आखिर हमें सबको बैक होना पड़ेगा, हमें पीछे हटना होगा। अब जब हार का टेस्ट चख चुके हैं मैं सच बता सकता हूँ कि हमें ये मिस्टेक दोबारा नहीं करना चाहिए। तभी बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। तभी ये सेक हो जाता है, बोलता है ब्लेड सेक्ट आप क्या करने वाले हो। तभी ब्लेड सेक्ट वाला नीचे आता है और युवान भी नीचे आता है और ये बोलता है फ्लेम ब्लेड सेक्ट रीडर। और तभी वो अपना स्वॉर्ड को ऊपर करता है और सुप्रीम साइबर डिवाइन मार्शल आर्ट 7 टेक्निक को यूज करता है हमारे युवान पे। युवान पे जैसे टेक्निक आ रहा होता है युवान भी अपना टेक्निक यूज करके सीधा उसके सीने पे छेद कर देता है आर पार। और सोचता है तो उसे सच में सुप्रीम डिवाइन 7 मार्शल आर्टिस्ट उसे आती है क्या, इसको कैसे पता चला मेरा वीकनेस के बारे में। तभी युवान देखता है उसकी तरफ और बोलता है इसमें और कोई शक नहीं है, ज्यादा देर नहीं है। और तुरंत अपने युवान को पकड़ लेता है और ब्लड रिवर्सल आर्ट यूज करने लगता है और बोलता है क्या तुमने ये कभी सोचा था कट लीडर युवान। युवान बोलता है क्या करने वाले हो तुम मेरे साथ। तभी जोर से चिल्ला के बोलता है सुनो सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट वाले, लड़ाई खत्म सब अलग हो जाओ। ये सुन के सब हैरान हो जाते हैं। ये बोलता है फ्लेम बेट सेक्ट आखिर तुम क्या कर रहे हो, हमें यहाँ सब कुछ कर लिया है। ब्लेड मास्टर को बताओ जल्दी से कि ब्लेड सेक लीडर ये खत्म नहीं हुआ है, हम इससे बेटर प्लान लेकर आएंगे और जरूर सक्सेस होंगे। और तुरंत मुड़ जाता है और वहां से जाने लगता है। सर मालूम सोचने लगते हैं तो उसे भागने नहीं दे सकते, कितने बेकार हो तुम लोग।
तभी दो लोग उन लोग के सामने आ जाते हैं और ये लोग सोचते हैं नहीं, हम उन लोग को एस्केप नहीं कर सकते, और दोनों के दोनों फाइट हो जाते हैं और बोलते हैं जल्दी से जल्दी उन लोग को रोको, चाहे जो भी हो जाए। और तुरंत हम देखते हैं शर्मा और फाइव ग्रेटेस्ट में से दोनों के दोनों आ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं तुम क्या सोच रहे हो। और जैसे ही जा रहे होते हैं तो सामने से दो बुलेट बजरकर आर्ट वाले आ जाते हैं, हमको पहले इससे भिड़ना पड़ेगा, और वो निकल जाता है इन लोगों को। और हम देखते हैं युवान का सीन, ये सोच रहा था क्या क्या करने वाला है। लग रहा है दोनों बाहों की मसल फट जाएंगी, अभी तो मुझे आम मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। एक इंसान की पकड़ इतनी जबरदस्त कैसे हो सकती है। तभी युवान उसको काफी कूल लुक पे देख रहा होता है। बुढ़ा फिर सोचने लग जाता है मेरी हड्डियां उसकी पकड़ में कुचली जा रही है, लगता है मैं उसे बस इतनी देर तक ही रोक सकता हूँ। ठीक है, मैं जितनी देर रोक सकता हूँ रोक लिया। अगर सिर्फ की ब्लेड से एक लीडर भी यहाँ से बच कर निकल जाए तो काफी है। अब बस बाकी है डिमोनिक कल्ट लीडर युवान, चलो साथ में नरक चलते हैं। इतना बोलते वो विस्फोट होने जा रहा होता है। तुम भी इसे झेल नहीं पाओगे। युवान बोलता है हाँ, फिर वही डायलॉग, तुमने थकान नहीं होती क्या। तभी ये सुन के बोलता है क्या, और तुरंत युवान उसको बिजली का झटका दे रहा होता है और उसको गचना बना देता है और तुरंत उसका हाथ को जोर से पकड़ लेता है। और युवान का फेमस चीज बस हाथ ही चाहिए होता है और दोनों हाथ ले लेता है, बोलता है दे दे रे ठाकुर। और हम देखते हैं उसकी तो चीख ही निकल जाती है, खून खून सिर्फ मुंह से। और हम देख रहे होते हैं ये जा रहा होता है और सोच रहा होता है हाँ, मुझे वहां से निकलने के लिए अपने साथियों को कुर्बान करना पड़ा। शर्म की बात है लेकिन मुझे हर हाल में बचकर निकलना ही था। मुझे ब्लेड मास्टर को बताना पड़ेगा सब कुछ, हमें नया प्लान बनाना होगा। अपनी जीत का मजा ले लो जब तक चलती है डिमोन लीडर। देखते हैं जब तुम अपनी सबसे प्यारी चीज को खो दोगे तब इतने शांत रह पाओगे कि नहीं। अगली बार मैं पक्का। तभी हम देखते हैं वो इतना बोलते ही रुक जाता है और तुरंत जमीन में बैठ जाता है। और हम देखते हैं उसके अंदर घुस चुका होता है फॉर्मलेस स्वॉर्ड, और वो हैरान होता है और सोच रहा होता है क्या काली आग वाली फॉर्मलेस तलवार, ये तो नामुमकिन है, मैं 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर हूँ। युवान तुम इंसान नहीं हो। तभी वो आंख बंद कर देता है और उधर ही मर जाता है। और हमारा सीन देखते हैं 2 किलोमीटर दूर पैलेस से बुंग युंग माउंटेन पे, जहाँ पे कोई खड़ा होता है टोपी वाला ब्लेड वाला, और ये सोच रहा होता है इतनी दूर से वो क्या देख रहे हैं। क्या वो सच में यहाँ से देख रहे हैं, वो कहीं और देख भी नहीं रहे। मैं फोकस करके भी नहीं देख पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। सुप्रीम साइबर और 6 8 के हेड ब्लेड मास्टर, ये इसका नाम होता है। फिर ये बोलता है ब्लेड मास्टर क्या आप कुछ देख पा रहे हैं। फिर सोचता है लगता है वो तो गुस्से में है। क्या की ब्लेड से एक लीडर का प्लान भी फेल हो गया है। क्या प्लान में कोई प्रॉब्लम हो गया था, ये कैसे हो सकता है, हमें तो इतनी मेहनत की, स्पाई तक लगाया जैसे प्रिंस, क्या सब बेकार चला गया। तभी जो ब्लेड हेड होता है वो तुरंत स्वॉर्ड निकालता है और उसके प्रेशर से इसका टोपी उड़ जाता है। और हम देखते हैं स्वॉर्ड से सीधा पहाड़ को ही काट देता है बीचों में से। और ये सोच रहा होता है ये कितनी भयानक शक्ति है, क्या ब्लेड मास्टर डिवाइन लेवल तक पहुंच गए हैं। तभी वो बोलता है हम जा रहे हैं। तभी हेलमेट वाला बोलता है ब्लेड मास्टर आखिर प्लेन में क्या प्रॉब्लम हुआ है, कि जो आज बताएंगे कि क्या हुआ है, आप कुछ पूरी तरीके से बता नहीं रहे। तभी ब्लेड मास्टर बोलता है बैटल ऑलरेडी खत्म हो चुका है, हमारे को इधर कोई रिजल्ट नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, हमें बदले में काफी अच्छी चीज मिल गई है, मैंने आखिरकार डीमन गॉड को ढूंढ लिया है। तभी हम देखते हैं विद इन प्लेस आफ्टरनून के बाद में, ये सोच रहा होता है कितना भयानक है, पर ठीक है, जंगुन की सबसे बड़ी वॉर थी। लगभग 600 मार्शल आर्टिस्ट मारे गए और 1000 जख्मी हैं। उन्हें काफी सोच समझ कर सबको इनर एनर्जी से कंट्रोल किया गया है। जो लोग हमें पकड़े गए थे उनके सर फट गए हैं, लगता है उनके दिमाग का प्रस्टिफ एक्टिवेट हो गया था जैसे डीमन लॉर्ड ने कहा था। तभी शर्मा बोल रहा था आखिर इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब के सब मरे पड़े हैं, पर मैं श्योर हूँ कि क्या होने वाला था हमारे लॉर्ड को पता होगा। तभी हम देखते हैं उसको जिसको युवान ने मार रखा होता है और वो सोच रहा होता है, बोलता है कि आखिर तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मेरे पैरासाइट को इतने दिमाग से कैसे निकाल दिया। तभी शर्मा सोच रहा होता है डीमन लॉर्ड ने और क्या क्या कर सकता है, वो पहले वाले सबसे अलग है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ाते जाता है, मुझे उम्मीद है उसके अंदर कल्ट का सब पूरा गोल पूरा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं हाओबिंग नो बोल रहा होता है। मुरी मेलेंस वाला बोलता है नहीं, हमने खुद उन्हें रोका है। बैगर सेक्ट वाला बोलता है एलाइज होने का कुछ रूल्स तो होते हैं ना, हमने जो कैदी पकड़े हैं उन्हें कैसे दें। तभी हॉबिंग बोलता है हे नोमगम पेट्रियाज, क्या तुम यहाँ से भागने नहीं वाले हो, मैंने तो तुम्हारा हाथ भी काट दिया। तभी ये सोचता है ऐसी कोई बात ही हुई नहीं है। तभी हॉबिंग बोलता है वो अभी भी अनजान बनोगे तुमने जरा भी शर्म नहीं है ना। तभी नैंगंग बोलता है
मुझे पकड़ा गया है उस फाइटिंग के दौरान, म्यूंग पेट्रेज ने और सेक्ट लीडर हॉर्न ने। समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फिर सोचता है अपने मन में, हम उनके हाथ नहीं लग सकते, वो हमें टॉर्चर करेंगे, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये बोला होता है युवान ने। और ये देखते हैं डीमन लॉर्ड। युवान सामने आता है और काफी गुस्से में देख रहा होता है। इसकी ऑरा कितना खतरनाक है। लगता है हमें अपना प्लान को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बोल दिया तो ऑटोडेस्क मुरीम की सारी करप्शन सामने आ जाएगी। और ये इतना इवल है और बहुत ज़्यादा डेंजरस टेक्निक है। तभी आता है कोई और सोचते हैं अलायंस हेड, शायद ये मदद मांग सकते हैं, देखो क्या होता है। तभी कोई उसके मन में बोलता है अलायंस हेड, अगर हमने दे दिया गया तो अलायंस और पूरा आउटर मुरीम खतरे में आ जाएगा। अच्छा तो तुम अभी ठीक हो? ये सही बोल रहा है। डिमोनिक लॉर्ड ऑलरेडी बहुत पावरफुल है, अगर हम इन्हें खो देते हैं तो बैलेंस ही पूरा बिगड़ जाएगा। तभी आता है अलायंस हेड और बोलता है कल्ट लीडर, क्या आप इस मैटर को छोड़ सकते हैं? इवान बोलता है क्या मैं हार मान जाऊं? यहाँ तक तो आपका सबोनेट भी हमारे नैंगोंग पेटियाज को हरा सकता है। आखिर में कैदी हमने पकड़ा है तो उन्हें रखना हमारा हक होता है ना। तो मुझे तो लगता है आपको ये एडमिट करना ही पड़ेगा कि कैपेसिटी को अपने पास रखना तो फेयर है। ये सुनता है युवान और देखता है उसकी तरफ। यहाँ तक देख ही लियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ कैसा लगा।